क्या है रियल ट्रेडिंग का सच इन इंडिया? क्यों इतने सारे लोग लॉसेस करते हैं ट्रेडिंग में? क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग में? ऑप्शन ट्रेडर्स किस तरह से पैसे बनाते हैं? क्या ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है? ऐसा व्यक्ति जिसने 36 करोड़, जी हाँ, केवल 5 लाख से 36 करोड़ भी कमाए। और इसी तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। आई नो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप सभी के रिक्वेस्ट में वापस हम आबिद को लेके आए हैं। आबिद जो कि सेंसिबल के फाउंडर हैं एंड साथ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनको उनको हम वापस लेके आए हैं। मेक श्योर अपना प्यार बनाए रखिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इतनी सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है कि आप भी हिल जाओगे। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पे टूवर्ड्स आवर कॉन्वर्जेशन। सो गाइज, जैसे आप सभी ने डिमांड करी थी तो आप सभी की डिमांड पे हम वापस लेके आ गए हैं आबिद जी को। सो आबिद जी आज दो कमाल की चीज़ें करने वाली हैं। पहले हमको सिखाने वाले और दूसरा हिंदी में वार्तालाप करने वाले। तो वेलकम बैक आबिद, हाउ आर यू? थैंक यू अभिषेक। अगेन मेरा डिस्क्लेमर, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट इन द वर्ड्स ऑफ व्हाट दे से इन बैंगलोर, सर सोडा एडजस्ट मड़ी, सो दैट्स ग्रेट बट गाइस देखो, आबिद जी इतने एफर्ट डाल के हिंदी में कर रहे हैं तो लाइक्स तो बनता है। और पिछले बार अपन ने 15,000 लाइक्स टारगेट किया था, वो तो आपने ऐसे ही चुटकी में कर दिया था। बाय द वे आबिद, डू यू नो हमारा वो वीडियो 1 मिलियन टच करने वाला है ऑलमोस्ट। नहीं, मुझे आइडिया वन नहीं, बट इट इज यस। नाइस। काफी सो अच्छा सो है। गाइस, इस बार में अपन ज़्यादा कंजूसी मत करो। 20,000 लाइक्स का टारगेट है इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग आबिद बैक। आबिद इज लाइक उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार मुझ पे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, बट आई एम श्योर कि आज भी बहुत इंसाइटफुल होगा। सो आबिद, लास्ट टाइम वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन तो अपन ने बात करी थी काफ़ी ज़्यादा अराउंड ओपन इंटरेस्ट बात करी थी, व्हाट शुड ट्रेडर्स एक्चुअली लुक अप फॉर। आई ऑल्सो पुट डाउन द लिंक ऑफ दैट वीडियो। लेकिन उसके बाद जब हमारा ऑफ कैमरा बात हुई थी तो वी रियलाइज कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल हिंड्रेंसेस जो वो लोग फेस करते हैं। तो आई थॉट कि क्यों ना एक व्यक्ति जो हु इज़ हेडिंग सेंसिबल प्लस हु नोज दिस ट्रेडर कम्युनिटी सो वेल, बिकॉज वो खुद ट्रेड करते इतने सालों से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी विषय पे बात करें। तो आबिद, ऑन टू यू, आप बताइए मतलब क्या सीन है, मतलब व्हाई डू पीपल ट्रेड, क्या चलता है उनके दिमाग में, ऑल दोस थिंग्स। ओवर टू यू आबिद। या अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इंस्पिरेशन क्या है ये वीडियो करने के लिए, ठीक है। अब ओके। मेरा लाइफ का पहला जॉब ट्रेडिंग था, ठीक है। 2009 में कॉलेज से निकल के मैं फर्स्ट जॉब 25 ईयर ओल्ड ट्रेडिंग। ओके। और मेरा डे वन जो था, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग था। बॉस आए, सो दो महीना तो टाइम पास था डेस्क पे कि कुछ भी करो, न्यूज़ पढ़ो, वेबसाइट देखो क्या है। बट 2 महीने बाद बोला बॉस अब ट्रेड करो, ठीक है। तो आई लाइक कहा चलो ट्रेड करेंगे, कल से ट्रेड करेंगे। एंड नेक्स्ट डे वो आए, मेरे को 10 करोड़ पकड़ा दिया और बोला कि बॉस अब तेरे को जो भी करना है कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड वाओ। वाओ। उस टाइम पे आई एम 25, ठीक है, फर्स्ट जॉब आउट ऑफ कॉलेज। और हाथ में गन पकड़ा दिया और बोला लड़के चला, राइट। ओके। ओके। और उस दिन मेरे रफली 1 लाख रुपए डूब गए। और मैंने लाइफ में उस टाइम 1 लाख हार्ड करेंसी में देखा भी नहीं उस टाइम। और मेरे ओके। को लगा आज बॉस फायर कर देंगे, राइट। एंड 3:30 ही कम्स एंड सेज कि अच्छा पैसा गया ना। आई एम लाइक हाँ। तुम लेट मी गेस, तुमने स्टॉप लॉस नहीं रखा? आई एम लाइक रखा, शिफ्ट किया, हाँ करेक्ट है। और एंड यू लॉस्ट मनी? आई एम लाइक हाँ। कितना लॉस किया? आई एम लाइक 1 लाख। आई वाज थिंकिंग कि वो बोलेंगे शायद कल से बैक ऑफिस शिफ्ट हो जाओ कुछ। लाइक वेरी नाइस, अब सीख गए ना, अब दोबारा ये मत करना। ओ। और इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसे, तो उन्होंने प्लान किया था कि बॉस लड़की को पैसे देंगे, उसको बोलेंगे मनमानी करो, वो मिस्टेक करेगा, पैसा डूबेगा, फिर वो सीखेगा। ओके। तो ओके। ओके। वो एक और मेरा ट्रेडर दोस्त था कॉलेज में। हाँ। हाँ। वो डॉइचे बैंक का इंडियन बॉन्ड्स ट्रेडिंग का हेड था। अभी ही इज द को फाउंडर ऑफ नावी। एक्चुअली या ही इज नावी का नावी। या ओके। आई हैव वर्कड विद देम क्वाइट ऑफन। ओके, दैट्स और ग्रेट। वो बोलता था कि आदमी की जब लगती है ना, उसको फील आना चाहिए। ओके। तो शायद मेरा बॉस फील आने के लिए ये सब कर रहा था। बट उस दिन मेरे को बैक इन द डेज मैं टेरेस पे गया, लंबा सा सोचा, और उस दिन मेरे को काफी कुछ चमका लाइफ में। और वो मेरा लाइफ का शायद बहुत, मतलब जो दिन आपको याद है ना लाइफ में, वो इट वाज वन ऑफ एंड मेरे को काफी कुछ प्रोफाउंड, मतलब मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में चला गया। फिर मैं अपने लाइफ को ही देखने लग गया कि मेरे चॉइसेस कैसे ड्रिवन है। मैं लाइफ में ही स्टॉप लॉस नहीं मारता शायद, बहुत चीजों में काफी अरे कुछ बाप रे, चीजें, राइट। और बहुत उस ही दिन गहरे चले गए।
बहुत ही गहरा चला गया, फिलोसफी के लिए एकदम चला गया। या अब या तो समझ में आ गया कि बस शायद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लाइफ साइकोलॉजी, आप जैसे कि यू लुक एट अपॉर्चुनिटीज, यू लुक एट रिस्क, यू लुक एट रिलेशनशिप्स, यू लुक एट मनी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल टू, कि आप सब चीज के बारे में अपने अंदर डीप इनसाइड आपका फीलिंग क्या है, राइट? सो and funny part, I have been realizing, and I also play a lot of poker, right? I mean, if you ask me what is the only passion I have in life, to name just one, right? I would say gambling, and it's probably good on top of that. ओके And I mean, I think I have played every single Friday for the last 5 years. I think maybe I have played more than 200, 300 nights of poker. Like बट हाउ डू यू फाइंड दीज पीपल हु प्ले विथ यू? कौन no, कौन खेल लेते हैं? there are lots of people. Every trader circle plays poker, right? हाँ, they play poker, but every Friday you get someone. Every Friday, every Friday we get 11 people, and we struggle to make it 9. So all of Okay. Sense is into poker. All of Zerodha is into poker. I mean, a lot of people are into poker. So Nitin also plays. I am not sure, but Okay. 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 but he loves playing. He loves Okay. playing. Okay. I think it's one of the things he actually no. Yeah, I think it's public information. Yeah, he absolutely loves playing. Because अच्छा, you took so much time to process कि अच्छा मैंने बोलना सोचा है नहीं बोलना है. मैंने सोचा यार ये चीज मैं कॉल पे बोल सकता हूँ कि नहीं? ओके, हाँ, फिर सोचा कि हाँ बोल सकते नहीं हैं, तो मैं अच्छा उनके पब्लिक प्रोफाइल में भी है कि पोकर एंथुसियास्ट है। हाँ, बिकॉज आई रियलाइज, बिकॉज हमारी भी जब इससे पहले भी बीच में ऑफ कैमरा भी कॉन्वर्सेशन हुई थी कुछ वीक्स पहले, तब भी यू सेड कि यू प्ले, तो मैंने सोचा ये तो शायद पब्लिक डोमेन में भी था. सो ओके ओके, गुड ऑल ऑफ अस प्ले एवरी वीक। तो बट उसमें भी आप जब खेलोगे तो आपको बहुत कुछ चमकेगा कि बॉस अल्टीमेटली ना ये इट्स लाइक समबडी सेज, राइट, कि मार्केट ऊपर या नीचे जाता है 50-50%, राइट? वो तो कोई कॉइन फ्लिप करके भी डिसाइड कर सकता है। तो ऑल द डिफरेंस इज मेड बाय कपल ऑफ थिंग्स, हाउ यू लुक एट मनी, योर साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड आई रियलाइज दैट कि लोगों को ज्ञान का कोई कमी नहीं है, एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाई आई रियलाइज दैट, राइट? दैट्स अनदर स्टोरी। बट see, the thing is this, right? If it was just about understanding of market या maths चमका, option चमका, economics समझ में आया तो आप पैसे वाले यार, मेरे सारे क्लासमेट मिलियनेयर्स होते, मैं भी मिलियनेयर होता, बट है नहीं Okay. तो शायद it's purely about psychology. It's not about your academic knowledge and all. So and but then over the last 10 years I understood a lot of things. It evolved, but वो अलग बात था कि कोई समझाने वाला नहीं था, but so I kind of paid the cost for getting here over the last first 5 years or so. बट मेरे को लगा कि यार अगर यही चीज जो मैं पैसे दे के या फिर किसी और का पैसा डुबा के, बेसिकली बैंक में ट्रेडर था तो बैंक का पैसा डूबा, मेरा क्या जाता है, राइट? अगर यही नॉलेज मैं किसी को फ्री में बांट दूं एज अ क्रैश कोर्स, तो मतलब ये सेम चीज आई गेस निक लीसन भी नाम था ना, उसने भी शायद यही कही होगी. आई गेस दैट वाज द पर्सन ना हु ब्रोक द एंटायर बैंक. सो ओके, बट नो ऑफेंस, आप अच्छे ट्रेडर हो, सो नहीं, मैं शुरू में इतना खराब ट्रेडर था, बस मैं खुद हैरान हूँ कि मैं फायर कैसे नहीं हुआ। बट फिर समझ में आया कि पहले 1 साल हर कोई यही करता है, तो ठीक है। Got it. तो you mentioned one point that you had this realization, आपको ये चीज समझ में आई कि शायद डिग्रीज और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. So this applies even now, आज के भी ऑडियंस से. अरे यार आप कुछ भी करो, आप यार आप IIM जाओ, हार्वर्ड जाओ, क्या घंटा फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। गाइस इसके लिए तो ओपी आबिद चाहिए अपन को कमेंट में फॉर दिस. नहीं मतलब मैं शायद IIMA में 2-3 क्वांट कोर्सेज ऐसे थे जिसमें मैं टॉपर था, लेकिन मेरे बगल में रैंडम एक्स बॉम्बे 12th कंप्लीट ये कुछ भी लोग आके बैठ जाते थे, और दे विल बी लाइक हिटिंग द बॉल फॉर अ 6 हर दिन। वो लोग मतलब 10-15-20 लाख छापते थे, मैं मुश्किल से संभालता था। मेरे को लगता था यार फालतू में 2 साल बी स्कूल गया, मतलब। और वो मेरे हिसाब से एक बार अपन बी स्कूल होके आते तो कॉम्प्लेक्सिटी और हो जाती कि यार अपन को तो ये करना है, ये स्ट्रैटेजी लगानी है, हेज करना है, और ये लोग बिंदास करते हैं। तो ये लोग मतलब बिंदास करते हैं, they will be like it's like they get out straight out of Bombay local train, come to the desk, print money, go home. I will be like बॉस क्या चल रहा है यहाँ पे? I don't know. In fact, right, Morgan Stanley, Merrill Lynch वगैरह में the best traders in 1980s and all were deep sea fishermen, मतलब जो गहरे समुंदर में the fish कैच करने के लिए जाते थे, बिकॉज उनका रिस्क रिवॉर्ड परसेप्शन काफी अच्छा था।
मतलब उनका पेशेंस था कि वो लोग मतलब दे विल कीप नेटिंग टिल यू गेट इट एंड लाइक ऑल ऑफ दैट एंड दे मेड ब्रिलियंट ट्रेडर्स राइट एंड यू वुड यू बिलीव दैट कि फिशरमैन लोगों को बिठा दिए ट्रेडिंग स्क्रीन पे वो लोग छाप रहे बट इट वाज अ रियल वाओ, वाओ, थिंग एंड they were minting money, fishermen. मिंटिंग मनी अदरवाइज वो मॉर्गन स्टैनली मेरिल लिंच में तो नहीं बैठते मतलब गजब यार, मतलब मॉर्गन स्टैनली भी गजब। ओके, तो व्हाट गोज इनटू दैट प्रोसेस यार आबिद, मतलब एक सो मान लो आपकी तरफ से अगर समझना है तो हाउ डज दिस फ्लो, आप बताइए। so if you ask me right like I think इसका स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आपको बहुत चीजों में क्लैरिटी आनी चाहिए। एक चीज ये है कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो। फिर एक चीज ओके, ये है कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखती है, मतलब क्या है पैसा आपके लिए, ये आपको काफी क्लियरली समझ में आना चाहिए। फिर आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो चीज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। फिर आपको काफी कुछ आपको अपने ही बारे में समझना पड़ेगा कि आप किस टाइप के आदमी हो। कि अगर मतलब एक एग्जांपल बता दो, अगर आप ऐसे आदमी हो जिनको बहुत बुरा लगता है अगर पैसा जाता है तो मतलब आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होना चाहिए। कि दो टाइप के लोग होते हैं, एक टाइप के लोग होते हैं कि जो विनिंग अच्छा मतलब आइदर यू हेट losing more or you like winning more, whether you are a ओके, person who winning likes winning more or lose hating more, आपका दो पर्सनैलिटी होता है। आपको ये समझ है मतलब काफी कुछ है जो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मार्केट ये सब कुछ तो ऐसे ही चलता रहेगा राइट। तो आपको बिल्कुल, एक हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आपका पर्पस मकसद आपका पैसा का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आई थिंक ओके, एक चीज मेरे को जो समझ में आया, मतलब आफ्टर टॉकिंग टू आफ्टर सेंसिबल राइट। सी आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग तो हम लोग सब ट्रेडर थे, सबका एक ही चीज था कि मैंडेट है पैसे बनाओ, जॉब के उसमें पैसे बनाओ, वो अलग था। बिल्कुल, बट आफ्टर स्टार्टिंग सेंसिबल मैं बहुत टाइप के लोगों को लग रहा था, आई मीन देखने लगा जिनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलग अलग है ट्रेड करने के लिए राइट। ओके, ओके, तो उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आया कि ये आप ये चीज क्यों कर रहे हो, उसका आंसर क्लैरिटी बहुत कम हाँ, लोगों के अंदर है। इनफैक्ट इट इज सरप्राइजिंग राइट कि मैं कभी कभी यूजर इंटरव्यू करता हूं और उस इंटरव्यू के एंड में रिजल्ट ये आता है कि बॉस आपको तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, एंड वो बंदा भी बोलता है यार ओह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसिबल में लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, बोलते हैं कि बॉस मुझे प्रो प्लान चाहिए। कभी कभी हम लोग उनका अकाउंट परफॉर्मेंस देख के उनको एक इंटरव्यू में लेते हैं और उनको समझाते हैं कि बॉस शायद आपको करना नहीं चाहिए, एंड वी रिटर्न द मनी एंड दे आर लाइक अच्छा हम करना नहीं चाहिए था, ओके थैंक्स हम नहीं करेंगे, शायद करते नहीं होंगे उसके बाद। बट मतलब मेरे को ये समझ में आया कि उनको क्लैरिटी नहीं है क्यों कर रहा है। तो ब्रॉडली राइट हाँ, मेरा हाँ, पूरा डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट मैं ये रखूंगा कि आप पहले सोचो कि आपको ट्रेडिंग क्यों करना है। अब ठीक है, उसके ब्रॉड दो एंगल्स हैं। ठीक ये है, आप तो एक फन फैक्ट मैं बताता हूँ, लॉट ऑफ पीपल जैसे कि अपना ऑडियंस है वो इसलिए ट्रेड करते हैं कि वो लाइफ में बोर्ड है, काफी बोर्ड है, जैसे कि मेरे एज के लोग। तो मैं मतलब ये अब मत देखो बट आई एम एक्चुअली 37 राइट। पीपल लोगों को लगता है कि ओह, ओके, 45 50 टाइप्स के आदमी होंगे बट ओके, इस एज ग्रुप में काफी लोग ये स्टार्ट कर देते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं उसको राइट। लाइक वो मतलब लाइफ में किक चाहिए, कुछ किक चाहिए। चाहिए ऑब्वियसली राइट। तो राइट, किक के लिए करते हैं बहुत लोग। ठीक फिर है, ऐसे लोग भी है जो उनका ऑब्जेक्टिव है पैसे के लिए करते हैं राइट। अच्छा, अब ठीक है, आपको काफी काफी क्लैरिटी आनी चाहिए लाइफ में कि बॉस कर क्यों रहे हो। ये मिक्स मत करो। आप ये नहीं बोल सकते नहीं 35% के 65% वो नहीं होता। आप अगर पैसे के लिए करते हो तो उसमें आप किक के एंगल लेके नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स है यार, अब सी लाइक क्रिकेटर्स क्रिकेट इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें किक और पैसा दोनों मिलता है। लेकिन बिल्कुल, द मोमेंट आपका प्राइमरी पर्पस किक का आता है हाँ, राइट, हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो अगर आप काफी क्लियर हो हाँ, हाँ, किक के लिए कर रहे हो हाँ, तो हाँ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम मी इज दैट कि बॉस तब तो आप क्लियर हो जाओ किक के लिए कर रहे हो। फिर आपको ये सोचना है कि बॉस ये मेरा एंटरटेनमेंट है, ठीक है। ओके, और ठीक अगर है, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो उसका बजट होना चाहिए। कि अच्छा, आप अगर हर वीक क्लबिंग जाओगे, मतलब मिसाल के तौर पे मैं हाँ, तो हाँ, उम्र अब तो आ रही है अरे कहा है 37 पे तो अभी शुरुआत हुई है, नो नहीं नहीं अब वरीज। शादीशुदा आदमी तो मतलब अच्छा, अच्छा, फिर तो ठीक है, या तो आप सोचो कि आपका 5,000 का है बजट, 10,000 का है बजट, जो भी आप बजट रखो यार, मैं इस वीक एंटरटेनमेंट में सिर्फ इतना डुबाऊंगा।
कि आप ठीक क्लियर है। हो गए यार, मैं इतना ही डुबाऊंगा, इससे ज्यादा यार नहीं एक डुबाऊंगा। बात बताओ, आप ट्रेडर्स को मोटिवेट कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे नहीं, मैं करेक्ट हो? मोटिवेशन पे लेके आ रहा हूँ लोग कि अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मतलब मैं अपना माल बेचने के लिए आपको बोलूंगा कि ट्रेड करो, ट्रेडिंग दुनिया की सबसे यार यार दैट्स मतलब ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। एक दिन हम सब ऊपर जाएंगे, उस टाइम पे तो आपको कुछ रिप्लाई तो देना पड़ेगा। नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं जो देख रहे हैं उनको भी बता दो गाइस, जब ऑफ कैमरा हमारी बात होती है तो समटाइम्स आई फील दैट आबिद डजंट वांट टू सेल हिज ओन प्रोडक्ट। मेरे को वो थोड़ा अजीब लगता है। एंड आई एम लाइक, कैसा फाउंडर है यार, ये खुद ही कुछ नहीं करना चाहता। एंड ही इज लाइक कि यार मेरे को पता है इतने सारे लोग नुकसान कर लेते हैं इस चीज पे, तो मैं जबरदस्ती क्यों इसको पुश करूं। एंड आई एम लाइक यार, कुछ अलग ही टाइप की फाउंडर है। बट या गो एट, सो सॉरी टू इंटरप्ट। या मतलब नहीं, तो लोगों का पैसा डूबना भी नहीं चाहिए अल्टीमेटली, राइट? सी इट्स वी आर ऑल पीपल, राइट? आई मीन एट वन पॉइंट वी ऑल कम फ्रॉम दिस, आई मीन आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मतलब और मेरे को पेन काफी फील होता है जब लोगों का पैसा डूबता है। तो एंड सी द थिंग इज दिस, राइट? मैं मेरे पास जब पैसा नहीं था, मैंने ट्रेड करके बहुत सारे पैसे डुबाए हैं, और मेरे को पता है कि उसका स्ट्रेस क्या होता है। वो अलग बात था कि आई न्यू कि शायद आगे जाके पैसा बनेगा, बट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल ट्रेड, जिनको आगे जाके रिटायर्ड पीपल ट्रेड करते हैं, पैसे आते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे? पैसे गए तो उनका अर्निंग तो पीछे रह गया ना। तो ट्रू। इसलिए हम तो थोड़ा मतलब सेंसिबल एज अ कंपनी, वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट बी ऐसा एम्बिशन नहीं लेके आएंगे कि मेरे बाप का सपना सबके लैपटॉप पे सेंसिबल अपलोड नहीं करेंगे। अच्छा, ओके ओके ओके। वो यूनिकॉर्न दैट्स वाला चीज नहीं करना। जिनको पैसा बनाना है उनको हम हेल्प करेंगे, बट भी वो हम कभी ऐसे नहीं करेंगे कि 50,000 या 25,000 वाले को पकड़ा के उसका 50,000 भी। तो एनीवे, बट कमिंग बैक टू इट, तो गॉट इट। आई वाज टॉकिंग टू एन अंकल इन Zerodha, मतलब ही हैड कम टू विजिट द प्रीमाइसेस, जैसे कि ओके। क्लाइंट थे, और उन्होंने बोला कि आपसे बात करना है। तो मैंने सोचा कस्टमर इंटरव्यू देख लेते हैं। एंड ही वाज 60 समथिंग, ही हैड जस्ट रिटायर्ड लास्ट ईयर और समथिंग। एंड उन्होंने मेरे को अपना पोजीशंस दिखाया, और कुछ 2 लाख का प्रॉफिट था बैंक निफ्टी में, सब कुछ ओटीएम ऑप्शन भाई, बिंदास हीरो हीरो। ओके ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, सब कुछ ओटीएम ऑप्शन, ठीक है? और मेरी एंड ही वाज अ बायर, ही वाज अ बायर। ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर, अच्छा, ओ ठीक है? ओके। एंड लाइक देखो आज 2 लाख छपे। तो एंड ही वाज फ्रॉम केरला, आई एम आल्सो फ्रॉम केरला, सो आई स्टार्टेड टॉकिंग ओके। थोड़ा तो मैंने पूछा, हाँ अंकल आप हाँ ये क्यों कर रहे हो? हाँ। ही लाइक पैसा लेने के लिए। आई एम लाइक नहीं नहीं, आप क्यों कर रहे हो, मतलब आप कब से स्टार्ट किए करना? ही लाइक लास्ट ईयर। आई लाइक अच्छा, आप मतलब कैसे? ही लाइक यार रिटायर हो गया, कुछ काम नहीं है लाइफ में, तो मेरे को लगा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा लाइफ में। आई लाइक अच्छा, आपको पैसे की जरूरत है? ही लाइक नहीं नहीं, रिटायरमेंट फंड है अच्छा खासा, मतलब अच्छा, तो आपको आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको जितना आपका लाइफ के नेसेसिटीज है वो सब कुछ पूरा हो गया, ईद लेके आया, सब कुछ पूरा हो गया, और आप बोल रहे हो कि आपको अगर एक्स्ट्रा पैसा कुछ मिला तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में? ईद लेके नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये और अगर आपका पैसा गया तो आपको फर्क पड़ेगा क्या? ईद लेके तब फर्क पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अंकल आप समझ रहे हो कि आप एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं, यू हैव नथिंग टू गेन, मतलब आपका लाइफस्टाइल कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर डूब गया तो आपको लाइफ स्टाइल में थोड़ा हिट आएगा, राइट? बड़ा लॉस आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको कुछ, आप तो प्लेइंग टू विन कर ही नहीं रहे हो, आपको आप तो सिर्फ प्लेइंग टू लूज कर रहे हो। तो आप ये क्यों कर रहे हो? चीज लाइक नहीं नहीं, वो किक चाहिए, अब क्या करूंगा मैं, बताओ? तो सरप्राइज एंड ही सीरियसली हैड नो लिमिट, लिमिट इन द सेंस कोई लिमिट सेट नहीं किया था कि चलो खेलो। बिंदास करेंगे। सेम विथ माय एल्डर ब्रदर आल्सो, ही आस्क्ड मी शुड आई स्टार्ट ट्रेडिंग एफ? ना, हम लाइक देखो बीवी बच्चे हैं, कुछ मत करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, चुपचाप रहो। अरे ओके ओके। नहीं नहीं, तो मैंने अंकल को भी यही बोला, बट आई शोड अंकल समथिंग। दिस वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि शायद कुछ प्रोडक्ट, तो आई जस्ट शो यू समथिंग, ओके? श्योर श्योर मतलब श्योर। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा स्टोरी के साथ ये आ रहा था, हाँ हाँ। स्टोरी था, तो इसलिए बताता हूँ। तो आई शोड हिम समथिंग, बेसिकली उनको पता नहीं था कि स्प्रेड नाम का कोई चीज होता है। यू हैव नॉट शेयर द स्क्रीन हाँ, आई आई गाइस। आई एम जस्ट लॉगिंग इनटू माय। अच्छा अच्छा। अच्छा गाइस, भले ये प्रमोशन नहीं कर रहा था, मैं रिकॉर्डिंग के बाद इनसे कुछ ऑफर ऑफर निकाल लूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर पसंद आए तो कर लेना, एक्सक्लूसिव अपने सब्सक्राइबर के लिए होगा, और आबिद से मैं बाद में बात कर लूंगा इसके बारे में। या सो डू चेक आउट। Since we don't have a big profit motive, always ready to give. चलो ठीक है, ये देखो इधर रिकॉर्डिंग पे हो गया, ऑन रिकॉर्ड, तो ऑफर मिलेगा जो लोग भी इससे करेंगे। बट दैट्स ग्रेट। या So सो आई कैन सी I दिस showed नाउ। uncle this यस। thing, okay? मैंने बोला अंकल देखो, आपको हर एवरी वीक यू नीड द फीलिंग ऑफ विनिंग या लूजिंग। आपको बस इतना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपका, चीज ले गया, मेरा इतना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई मीन तब एक काम करो, आप यहाँ पे आओ, आप निफ्टी ऊपर या नीचे गेस करो,
और ये क्या, आपको ये आपका मतलब ये कुछ इजी, ये क्या है मतलब बेसिकली? तो इजी ऑप्शन से एक प्रोडक्ट हमने बनाया था अंकल से ओके, इंस्पिरेशन लेके। अच्छा। ओके, सर, ठीक बाद में है, हमने प्रोडक्टाइज कर दिया उसको, बट उस टाइम ठीक पे है, ये शायद नहीं था। राइट, ठीक तो है, मैंने ठीक है, बोला कि देखो एक ऐसी चीज है स्प्रेड करके, राइट, वो मैं आपको बिल्डर में भी दिखा सकता हूँ। स्प्रेड में अब क्या हुआ कि एक सेकेंड, सॉरी, अब वो नेविगेशन नया है तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यार इतने भी हल्के में मत लो यार, आपके एम्प्लॉयज ही देख रहे हैं, सब लग रहा तो है। या अगर ओके, मान लो आप निफ्टी कर रहे हो, ठीक है, हम्म, और लाइक आप अब फ्राइडे का एग्जांपल ले लो, ठीक है। फ्राइडे ठीक है, 1600 था, अभी 16 400 आ गया। सिक्सटीन ठीक सिक्स है। हंड्रेड और 16 400 में पर लॉट ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का डिफरेंस है, राइट। आपका और कर्सर किधर है? अच्छा हाँ, ये ओके, ठीक है, तो सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, मतलब अगर मैं फॉर एवरी पर्सन यू कैन सी हाउ मच दिस पी एंड एल फ्लक्चुएट्स, राइट। ओके। तो अगर अगर एंड ये हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि हमने एक फ्यूचर बाय किया हुआ है एक लॉट का, करेक्ट? फ्यूचर बाय किया हुआ है, क्योंकि ठीक मतलब है, अपने को और कुछ आता नहीं है उस टाइम तक, राइट, या फिर ठीक है, ऑप्शन है जो भी है। ठीक तो है, ठीक है। अगर गलती से भी कुछ 300 पॉइंट का गैप खुला तो आपका 15,000 रुपए डूब गए, राइट। अब आप एक लॉट पे तो नहीं खेलोगे, दो लॉट के 30,000 रुपए तो ऐसे डूब डूब गए। नाउ इफ यू अज्यूम दैट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का साइज हाँ, हाँ। और 2% ही आप एक ट्रेड पे लूज कर सकते हो, तो 30,000 का लॉस सपोर्ट करने के लिए आपके पास 60 लाख का अकाउंट होना चाहिए, सॉरी 15 लाख का अकाउंट होना 15 लाख चाहिए। का, राइट, तो राइट। ओ, अंकल जी के पास शायद 5-10 लाख का ही था, बट अंकल एक्सपोज कर रहे थे। अब अच्छा, ओके, तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल एक काम करो, आप एक स्प्रेड बना लो, आपको ठीक है। विनिंग या लूजिंग का ही फीलिंग चाहिए ना, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ही सेड कि ओके बता दो कैसे करना है। तो हमने क्या किया कि उनको लग रहा था ऊपर नीचे जो भी लग रहा था, तो एक स्प्रेड कर लो कि अगर ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट आया कुछ मैक्सिमम 5,000, ठीक है। नीचे गया 4,000, इससे ज्यादा लॉस नहीं हुआ, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप मतलब ठीक है, अरे, विनिंग लूजिंग हाँ, गॉट आप इट, अच्छा। एक टाइप किक से भी 50। मिलेगी और लॉस भी ज्यादा नहीं है इसमें, ओके। तो मतलब वो क्लियर हो गया। तो मैंने अंकल को ऐसे समझाया, अंकल देखो ये आपका एंटरटेनमेंट है, और आपका एंटरटेनमेंट का बिल हम हफ्ते का बना रहे हैं 4,000 रुपए, और अच्छा, आपका मंथ का ओके। एंटरटेनमेंट बिल चारों बार आप गलत हुए, आप उतना टैलेंटेड तो कोई भी नहीं है कि चारों बार आपने लॉस कर दिया तो भी आपका महीने का एंटरटेनमेंट बिल होगा कुछ 10-15 हजार, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैक्स प्रॉफिट कुछ 2,500 टाइप्स है। राइट। अब तो ओके। ये तो मैंने समझा कि बस आप ये करो, आप खुश रहोगे, आपको हर हफ्ते किक मिलेगा, विनिंग या लूसिंग मिलेगा, आप महीने में। और हमने भी पीस बना ली कि बस हम तो एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर चला रहे इजी ऑप्शंस, अगर कोई बंदा आके 50 बार ही ट्राइज टू ट्रेड, और 50 के 50 बार भी वो आदमी गलत निकला, वो कोई भी नहीं हो सकता, राइट। उतना टैलेंटेड आदमी होता मैं उसको अच्छा, बताता और उसका रिवर्स करता। इसमें ये थर्ड वाला ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। प्रोबेबिलिटी तो 33% दिख रही है, मैक्स हाँ, लॉस आपका लिमिटेड है 9500, लेकिन हाँ। प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ये क्या है मतलब, कौन सी स्ट्रेटेजी लगा दी इस पे? नेकेड बाय ऑप्शन जो वो किसी लग ही रहा था मेरे को। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके लिए हो गया, मतलब जो प्योर जुआ करने के लिए आ रहे हैं कि भाई। नहीं तो हम लोग एक चीज करते हैं, ये लास्ट ऑप्शन फ्री वर्जन में नहीं लगाते, तो हमें भी पता है कि फ्री वर्जन वालों के पास शायद ज्यादा अकाउंट बैलेंस नहीं है, तो हम सिर्फ बीच वाला ऑप्शन दिखाते हैं फ्री वर्जन वालों को, बोलते हैं हम ये कर लो, आप फ्री में दे रहे हैं हम 2,500। तो अच्छा, अंकल फ्री वालों को लिमिटेड प्रॉफिट है, ओके। so uncle saw this and uncle is like, I'm very happy, man. I'll do it every day. Thank you very much. And he left. Now I don't know if he did that after that or not. But ओके, he was very happy and said, मैं सिर्फ यही करूंगा लाइफ में, राइट। और मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ यही करते हैं, उनको भी पीस है सब कुछ। मुझे डाउट हो रहा है कि ओपी आबिद की जगह ओपी अंकल ना आ जाए अब कमेंट्स में। अंकल बट वाज ब्रिलियंट, बट या सो ये एक चीज हो गया कि आप एंटरटेनमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आप क्लियरली राइट, जैसे कि वी प्ले पोकर एवरी वीक फॉर एग्जांपल, और करेक्ट, हम जब जब कोई दोस्त अपना 15-20 के का लॉस आ गया उसका, तो हम बोलते हैं उसको बॉस घर चला जा, आज मत खेल, राइट। वी ओके, टेक केयर ऑफ हिम एंड वी से कि बॉस लीव, डोंट प्ले। तो ठीक है, वी काइंड ऑफ डू रिस्क मैनेजमेंट, वी काइंड ऑफ टेल देम दैट बॉस एंटरटेनमेंट है। तो आप मेजॉरिटी ट्रेडर्स अगर आप किक के लिए कर रहे हैं, तो आप सेंसिबल में आ जाओ, कहीं पे भी आ जाओ, लेकिन आप स्प्रेड करो, लॉस को लिमिटेड रखो, अपने आप को अच्छी तरह से आप समझाओ कि बॉस ये मैं सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ, और अगर मैं मजे के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक वीकेंड बाहर जाऊंगा, मेरा बजट 5,000 है, एक हफ्ता मैं जुआ खेलूंगा, गैम्बलिंग करूंगा, मेरा बजट 5,000 है,
तो आप स्प्रेड कर लो, बजट टाइट रखो और बस लाइक बट बी वेरी क्लियर। और एंटरटेनमेंट है, ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट का पैसा रिकवर करने की कोशिश करो, गया गया। जैसे कि आप इफ यू गो आउट वन वीकेंड, वो गया ना, तो एक्सपीरियंस का पैसा मान के आप छोड़ दो उसको। बट बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप 30,000 40,000 हफ्ते का एंटरटेनमेंट बिल निकालो, वो राइट। अनलेस तो ऑफ कोर्स मतलब वी नीड टू पुट अ लिमिट, मतलब लोगों को लिमिट ही नहीं पता है, वो करे जा कुछ रहे भी करे करो, जा रहे। लिमिट लिमिट में करो। सो दैट इज वन। अच्छा, बट ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द सेकंड थिंग व्हिच इज श्योर। यू आर ट्रेडिंग फॉर मनी। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पैसे के लिए ट्रेड मत करो। मतलब अच्छा, ये पैसे के लिए थोड़ा ट्रेड मत करो, क्या 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 सिखा रहे हो सर जी आज आप? ठीक है, सो ओके। सो द यार ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सी तो सो व्हेन आई वाज ट्रेडिंग राइट इन 2010 11 एंड ऑल, मतलब मैं कंपनी के लिए काफी अच्छा कर रहा था फॉर द ट्रेड बैंक्स आई वाज वर्किंग विद। बट मेरा खुद खुद के एक साइड में पर्सनल अकाउंट था, उसमें इतने पैसे डूब रहे थे। और सेम आदमी ट्रेड कर रहा है राइट, कंपनी के लिए छाप रहा है, खुद के लिए डुबा रहा है। तो मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये क्यों हो रहा है राइट। तो मैं फिर समझ गया कि बॉस कंपनी का चीज मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वांटेड टू डू वेल। कि उस टाइम पे मेरा कुछ राइट, टारगेट नहीं था, आई वाज अ रूकी। फर्स्ट ईयर में कोई टिपिकली ट्रेडर को टारगेट नहीं देता, एंड दे जस्ट टेल कि गो प्ले योर गेम। तो यू आर जस्ट प्लेइंग इट फॉर फन राइट, एंड इट्स वेरी इजी, इट्स द बेस्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कि आपका राइट। target कुछ नहीं, आप जो मन में आए करो, एंड यू विल बी एन एक्सेलेंट ट्रेडर इन दैट मोड। लेकिन खुद के लिए मेरे को पैसा चाहिए था, मतलब मैं 26 25 था कि मैं सोचता था अच्छा इतना पैसा आएगा तो मैं ये ले लूंगा, इतना पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, मैं इसका पार्टी करूंगा, इसका ये करूंगा ये। बट तो मेरे को चाहिए था पैसा राइट, एंड लाइक जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, आई मनी मेंट समथिंग टू मी एंड आई वांटेड मनी। तो पैसा डूबता था, रेगुलरली डूबता था राइट। तो फिर मेरे को समझ में आया कि आप इसलिए, तो आपका अगर पैसा आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपका हम्म, वजह राइट, द ट्रेड हम्म। ट्रेडिंग रीजन शुड नॉट बी दैट यू नीड दैट मनी फॉर समथिंग। आपको ओके। ये लगना चाहिए कि बॉस पैसा पड़ा है अकाउंट में और मेरे को उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं अच्छा। उसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि पैसा बढ़ाना चाहिए। राइट। या फिर अलग वर्ड में बोलूंगा, आपको लग रहा है कि यार एक अपॉर्चुनिटी है और हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटी अच्छा है, और ओके। वो पैसा कोई और चीज के लिए मुझे नहीं चाहिए, उस टाइम पे आप ट्रेड कर। जैसे कि आपका सारा नेसेसिटीज फुलफिल हो गया, आपके अकाउंट में एफडी, इमरजेंसी फंड, आपका रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, सब कुछ है आपके पास जो भी है, और आपके पास 5 लाख ऐसे है, आप सोच रहे हैं कि यार ये 5 लाख का मैं क्या करूंगा यार, कुछ जरूरत नहीं, मेरे पास अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग्स में 4% कमा रहा है। अगर आपका एक ऐसा सिचुएशन है तो आप ऑफकोर्स ट्रेड करने की सोचो, बिकॉज देन यू आर ट्रेडिंग बिकॉज की अपॉर्चुनिटी अच्छा है। कि मतलब 5 लाख राइट। फालतू में पड़े हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी, मार्केट तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी देता है हमें मसी, बिल्कुल। ट्रेडिंग में हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलता है। ट्रेडिंग काफी अच्छी जगह है पैसे बनाने के लिए, बट द कंडीशन इज कि जो पैसा आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो उसको रिस्क कैपिटल बोलते हैं। और रिस्क ओके। कैपिटल में आप उस चीज के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो जिसकी आपको जरूरत है, या फिर जो कुछ हम्म। मीन करता है आपके। अगर मतलब अगर आपका ये कार लेने का पैसा है, बच्चे का एजुकेशन का पैसा है, शादी करवाना है किसी का, या फिर घर का ईएमआई है, ये सब पैसा आप ट्रेडिंग में लगाओ, आप बहुत पछताओगे। क्योंकि ओके। क्योंकि जब वो पैसा जाने लगेगा ना, तो आपको डर लगेगा बॉस ये पैसा तो मैं गंवा नहीं सकता, और मैं गंवा दिया, अब मैं क्या करूंगा। तो आप डर एक बार अंदर आ गया तो फिर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब हो गया, क्योंकि आप हर चीज में लॉस अवॉइड करने की एक टिपिकल एग्जांपल देखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कुछ ईएमआई वाला पैसा साइड में रखा हुआ है, अब आपको बैंक की ईएमआई देनी है 1 लाख का राइट। आपने एक ट्रेड लिया और 10,000 का एमटीएम आ गया। तो अगर वो पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो लॉस बुक करके निकल जाऊंगा, 10,000 90,000 बाकी बचे राइट। तो या, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो 1 लाख में 10,000 गया, आप स्टॉप लॉस नहीं मार सकते हो क्योंकि आपको वो 1 लाख चाहिए राइट बैंक के लिए नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या करोगे, आप पूछोगे यार शायद मैं ट्रेड पकड़ के रहता हूँ क्योंकि स्टॉप लॉस मार दिया तो लॉस आ हाँ। गया। अब वो लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लॉस आ गया तो आप ईएमआई कैसे दोगे। तो जो लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उस पे आप स्टॉप लॉस नहीं मारोगे, एंड ना बट अनफॉर्चुनेटली। बट बट आबिद भाई, इसमें आबिद जी एक क्वेश्चन है। अभी रिसेंट इंसिडेंट एक हुआ था ट्विटर पे, यू वुड बी सरप्राइज टू नो इफ यू हैवंट सीन। एक बच्चा है, मैंने उसको कवर भी किया था, ही इज जस्ट 25। हाँ, डू यू नो हाउ मच ही लॉस्ट इन ऑप्शंस? नो, 6 CR। क्या?
Now the audacity is 2 CR, I think so his father gave him. I don't want to name, जो हाँ ट्विटर पे होंगे उनको पता होगा. 2 CR उसके पेरेंट्स ने दिया था. रेस्ट उसने ना प्राइवेट जो लेंडर्स होते हैं ना 5% पर मंथ वाला, वो हाँ वाला सीन हाँ उस पे उसने उठा दिया था. हाँ. So a friend of mine probably had a conversation with him. His EMIs were coming around 30 lakh a month, 25 या 30 lakh a month. Completely ruined. लास्ट टाइम जो मैंने तो बात नहीं कर पाया था, आई डेंट गेट टाइम, बट लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो वहां पर जब मैंने ये इशू, कमिंग टू द पॉइंट, मैंने ये इशू जब रखा, आई वांट योर पर्सपेक्टिव अराउंड दिस. तो मैं हमेशा अपने चैनल पे ना लास्ट 3 साल से एक चीज कहता हूँ कि लोन लेके ट्रेड करो ही मत, कभी भी मत करो. लाइक लोन लेके कभी ट्रेड मत कभी करो. मत करो. बट देर आर सम पीपल, अब मैं बोलता हूँ आप इसको कैसे डिफेंड करते हो इस आर्ग्यूमेंट को, यू जस्ट लेट मी नो. दे से कि यार राकेश झुनझुनवाला ने भी तो 25 साल पहले, इफ यू नो दैट स्टोरी, वो 7.5% या 8% पे 3-4 लाख या 5 लाख उनके. सिलेक्शन बहस हो गया ना. आप एक राकेश झुनझुनवाला की बात कर रहे हो, आप हजारों लोग जिनका डूब गए उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि लाखों उनका लाखों. लाखों लोग, हाँ करेक्ट. तो एक आदमी का तब तो मैं भी बता यार, तो मैं ना एक काम कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बिकम लाइक अ स्प्रिंटर, मतलब 100 मीटर डैश 9.84 कर जो भी कर रहा है. आई थिंक हाँ 97 हाँ, राइट राइट राइट. भी करता हूँ यार. यार नहीं कर सकते हो ना आप. लाइक दुनिया में सिर्फ एक हुसैन बोल्ट है, आप एक. आउटलायर्स हो गए वो. क्या करेक्ट. मतलब, ये तो बकवास चीज हो गया कि आप एक आउटलेयर को, मतलब ऐसे तो आप बोलोगे कि नहीं, बट इसमें एक और आर्ग्यूमेंट आता ना अमित भाई. आई वांट यू टू स्पीक बिकॉज मैं तो बोल बोल के थक गया, तो अब आपकी बारी है, आपको भी थोड़ी गालियां पड़े मेरे साथ. तो पॉइंट मेरा ये है कि मेरा ये कहना है कि इवन मार्जिन लेवरेज, दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड, आप लोग जो वो एमटीएफ जो भी होता है, वो सिर्फ जो एक अनुभवी है, बहुत टाइम से है, कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो करे, दैट इज फाइन, दैट कैन मैनेज. न्यू कमर तो बिल्कुल मत करो. बट नाउ दीज पीपल हैव क्वेश्चन कि टेक्स्ट बुक में लिखा है ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस के लिए तो लोन लगता है. मतलब सी, द क्वेश्चन इज दिस राइट, अगेन कमिंग बैक टू इट. लोन जो है आपको रीपे करना है, बिल्कुल. तो जो चीज, तो वो पैसा जो लोन का रीपेमेंट आता है, वो पैसा आपको चाहिए. तो अगर कोई पैसा आपको चाहिए, वो पैसे से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? आपको तो उसी पैसे के साथ ट्रेड करना चाहिए जिसका और कोई यूज नहीं है. आप ये कैसे, मतलब अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो वो अलग बात है, ठीक है. आपका काफी ट्रैक रिकॉर्ड, या देखो ऐसा है कि आईएफएल में जब मैं ट्रेड करता था, तो आईएफएल पेरेंट ने हम लोगों को 100 करोड़ का लोन देके रखा था ट्रेड करने के लिए. लेकिन उनको ये पता था कि ये लोग पेशेवर ट्रेडर्स हैं, इनको पता है रिस्क मैनेजमेंट, जितने रूल्स थे, माय गॉड, द अमाउंट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू लुक एट कि हम लोग क्या कर रहे हैं पैसों की तरफ, वो कर सकते हो यार. लेकिन आप अगर एक इंस्टीट्यूशन नहीं हो, आप, मतलब सी द प्रॉब्लम इज दिस राइट, आपने किसी से लोन लिया और आपने ट्रेड किया और वो पैसे डूब गए, और लोन वाला आपके पीछे आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आपको ये टेंशन लेना है कि नहीं? आपका आंसर इज नहीं. तो जब पैसा डूबने लगेगा थोड़ा थोड़ा, आपको डर आने लगेगा, राइट. और अब आपके पास डर आता है तो आपका डिसीजन खराब होगा. सी, सिंगल बिगेस्ट रीजन, सो दिस इज द आयरनी राइट, लोग क्यों स्टॉप लॉस नहीं मारते? क्योंकि वो लॉस उठाना नहीं चाहते. कि सी, एमटीएम होता है, लॉस बुक होता है, राइट. तो लोग क्या सोचते हैं कि यार मैंने अगर ये ट्रेड से निकल गया मैं, तो ये लॉस आ गया मेरे पास और पैसे नहीं है, लेकिन मैं ये जिंदा रखूंगा ट्रेड, कभी तो वापस आएगा, मैं बच जाऊंगा, राइट. इसी चक्कर, मतलब लॉस अवॉइड करने के चक्कर में लोग इतना लॉस उठा लेते हैं लाइफ में. और ये क्यों होता है? क्योंकि लोग इस पैसे के साथ ट्रेड करते हैं जो पैसा लूज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो जो लोन आप लेते हो, लोन वाले बंदे आपके पीछे पड़ेंगे. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मनी. इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मनी, देन यू कांट ट्रेड विद दैट मनी, क्योंकि आप लॉस करेक्ट नहीं करोगे, स्टॉप लॉस नहीं मारोगे, बहुत कुछ आप गलत करोगे. तो आपको ये जरूर, आई मीन डेफिनेट You have to avoid. don't trade with friends money, don't trade with family's money, don't trade with anybody, any money you can't lose. Trade with फ्रेंड्स के तो कर सकते हैं, वैसे भी वो भी पैसे नहीं लौटाते हैं, तो फ्रेंड्स तो कर ही सकते हैं. बट या आई गॉट योर पॉइंट. यप. तो एक चीज क्लियर है, व्हाट यू आर सेइंग इज कि लोन मत लो. करेक्ट. correct. ठीक है. बट फिर थोड़ा और इसको थोड़ा अगर आप इंसाइटफुल बना सकते हैं, मतलब फ्रॉम अ ट्रेडर. अच्छा हाँ, और एक चीज है आविद जी की, थोड़ा अगर अपन इस पे कुछ कैलकुलेशंस कर सके, कुछ मैथमेटिकल कुछ इसका बेस बन सकता है ऑन दिस साइड. बिल्कुल, दैट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो ओके. तो अभी तक हमने देखा कि आपको पैसे के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए. आपको जो पैसा फालतू पड़ा है उससे ट्रेड करना चाहिए. जो पैसा आप लूज नहीं कर सकते उसको तो आपको छूना भी नहीं चाहिए. लोन नहीं, फ्रेंड्स नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए, राइट. बिल्कुल. अब
अब पॉइंट ये आ गया, चलो आपने ये फिल्टर भी पार कर लिया कि अभी भी आपका ये आ गया कि हाँ मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, ये है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अच्छा मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास फालतू पैसा है, मैं थोड़ा लूज कर सकता हूँ, मेरे को पैसा बनाना है, उसके साथ अपॉर्चुनिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये करना भी नहीं कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इज इट वर्थ योर टाइम, कि मतलब आप गाइस हिंदी में हम इतना स्ट्रगल करवा रहे हैं, आविद को तो लाइक तो बनता है, मतलब देख रहे हो आप, दर्द समझो यहाँ पे या go ahead, या तो आपको थोड़ा ये देखना चाहिए कि आपका टाइम का वैल्यू है, ट्रेडिंग क्या आपके टाइम के वैल्यू को जस्टिफाई करता है कि नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा मिनिमम आरओआई टाइप कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। कुछ अपन कर सकते हैं स्क्रीन पे, चल, मतलब अब अभी अपन स्क्रीन पे कर लेते हैं। ठीक है। मैं एक्सेल ले लेता हूँ। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। See, so this is interesting because I have done this with so many people, right? बहुत लोगों को मैंने ये एक्सेल दिखाया है and people are like, अरे यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज, right? And a lot of people ask me, should I become professional traders, right? A lot of people लोग sensible मेल करते हैं, बोलते हैं कि I'm thinking of becoming a professional trader, I have 10 lakh capital, should I become a trader or not? तो आप मान लो आप 10 लाख कैपिटल पकड़ लेते हो, राइट? 1 लाख ये 10 लाख है ना, या ये 10 लाख का कैपिटल है। Now, यस so when I was in, मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। मैं जब आईएफएल में काम करता था तो ट्रेडिंग का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन इज समथिंग लाइक 30%, राइट? ओके, 30% ड्यूरेशन मंथली, एनुअल, ईयरली Yearly, annual 50% okay. was our ठीक। mandate। मतलब we were a no delta, only वेगा गामा एंड थीटा वाला डेस्क। बट आप ठीक पकड़ है। लो 50% भी पकड़ लो यार, आपका मैंडेट जो भी है, राइट? अब ठीक आप है। 10 लाख पे आप समझ लो आप 40% लेके आए, ठीक है। इनटू 0.4। अब कितना हुआ ये, सॉरी इनटू 0.4, राइट? ये आ 4 गया लाख 4 लाख, राइट? अब इसमें Right. टैक्स लगेगा एसटीसीजी, बिल्कुल इनटू 0.7 आ गया, ठीक है। आपका बचा 80,000। 2,80,000, राइट? अब आप अच्छा, ये टैक्स हटा के किया ना अपन ने? टैक्स हटा के किया, हाँ ठीक है। आता तो वही है ना, बाकी तो हाँ गवर्नमेंट हाँ ने हाँ, वो तो वो उफ दर्द। ओके, अब आप उसको 12 में डिवाइड कर दो, आपके मतलब ये मंथली अपन निकाल रहे हैं। 25,000 बना रहे हो आप महीने का, ठीक है? 25,000। लेट्स फेस द रियलिटी। अब आप उसका नहीं, मतलब अब आप उसका वीक का करो, ठीक है? बाई 4 यार, 5,000 रुपए वीक का आप बना रहे हो। आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑब्जेक्टिव। आप 7 अब दिन का 800 रुपए बना रहे हो आप, ठीक है? 800 रुपए यार, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप ना एक दिन स्विगी डिलीवरी कर लो, आपको मिल जाएगा 800 रुपए दिन का। अरे आप नहीं तो आप एक इंजीनियर हो, कुछ भी हो, मान लो, ठीक है? आप डिसेंट इंजीनियर हो, 30-40 लाख वाले, आप एक कोर्स कर लो वीकेंड में, कोडिंग बच्चों को सिखा दो, वो भी सीख जाएंगे, दुनिया का थोड़ा भला होगा। आप 5,000 कसम से इस सेशन के बाद अब मैं अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ ये मैथ्स करने वाला हूँ। मेरे को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी स्विगी वाले जैसा कुछ निकला है, बट विद रिस्पेक्ट टू देम, बट of course, Go with ahead, respect yeah. to them, right? Without them, we would have collapsed in the COVID. Like, only reason why we are alive is because of Swiggy, Dunzo, all these people who didn't think about their life. And but the point is, हैशटैग CEO हैशटैग डिप्लोमेसी जरूरी है या diplomacy नहीं हो गया, मतलब ये काफी हाँ unfair नहीं है। सच है, सच है, नो आई एग्री। Without minimum wages में तो यही होगा, तो हम लोग बट कर मैन लेते हैं। ये यार डेली का बड़ा कम लग रहा है, बट ठीक है, ओके। आप 20 लाख लेके ट्रेड करो, राइट? 30% आप हाँ। छाप दो, आप क्या ही उखाड़ लोगे? दिन का दो, मतलब हफ्ते का दिन का 2,000 टाइम्स आप निकाल, और ये मैं इस एसम्पशन पे चल रहा हूँ, आप 50% प्रिंट करोगे ईयर का। अच्छा, तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि अपन देसी जिम साइमंस बन रहे हैं, करेक्ट? तब जाके ये है 50% साल का बना रहे हो, फिर भी आपका। एंड सी द रियलिटी इज दिस, राइट यार? ठीक है, आप यू मेक 46,000 रुपीज अ मंथ, बस 46,000 रुपीज अ मंथ, तो आप 4 वीकेंड कुछ भी पार्ट टाइम कर लो यार, आराम से आ जाएगा। नहीं, इनफैक्ट अगर कोई प्रॉपर जॉब भी करता है तो वो वाओ, मतलब दिस इज ब्लोइंग माय माइंड। If this is your full time occupation and you're trading with 2 lakh rupees, you're wasting your time। क्योंकि 2 लाख का आपने 20 लिया है, 20 लाख भी तो लेके आओ। मतलब एक बंदा अगर ओ शिट, अरे यार ये मोटिवेट हो कि डिमोटिवेट हो समझ में नहीं आ रहा, बट पॉइंट इज
कि 20 लाख कैपिटल, मान लो एक बंदे ने जॉब करी, जॉब करके उसको बचाया, थिंकिंग कि मैं अब एक फुल टाइम ट्रेडर बनता हूं। इसमें भी कंडीशन है यू आर इन द टॉप 0.05 परसेंटाइल ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स, बिकॉज दे आर द वंस हु क्रिएट दिस काइंड ऑफ रिटर्न 40 to 50% एनुअलाइज्ड। अगर आप देखो उसके बाद भी वो बंदा 20 लाख के साथ, ओ हो ये मतलब फिर ये भी पॉइंट है ना कि मतलब सी ट्विटर में एवरीबडी मेक्स लाइक 100-200% रिटर्न, दैट वील फॉरगेट, राइट? रियलिस्टिकली पीपल मेक ओनली 30-50%. ट्विटर ट्विटर पे तो आई थिंक दे हैव सरपास्ड मिस्टर अडानी एंड अंबानी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ट्विटर ट्विटर पे तो लोग ऐसे पैसे छापते हैं जैसे कि लेंस का डिस्काउंट कूपन देते हैं. Let's not touch that. Everyone is so damn profitable. I don't know, but yeah, but this is a very good reality check. ये आपको सर करना एक बार नहीं. एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मेरी जो ऑडियंस है उसके बेसिस पे अपन निकालते हैं, जो एक एवरेज मेरे को आप लगता है बता दीजिए ना, मेरे देयर मेरे ऊपर 2 कैपिटल लाख होगा. मेक इट 3 लाख, मतलब एक एवरेज अपन लेके चल रहे कोई हैं एवरेज 3, इतना ही चलता है. है 3 ना? लाख के कैपिटल पे तो यार आप ट्रेड ही मत करो यार. दिन का 250 रुपए एक डिलीवरी कर दो आपको, मतलब नहीं, मतलब सीरियसली, मतलब एक डिलीवरी कर दो, आप कुछ भी करो. 250 रुपीज तो आप कुछ लाइक कुछ भी मत करो यार. मतलब इन इंटरनेट इफ यू गो एंड डिजाइन लाइक अ लोगो दे विल गिव यू 5, मतलब कुछ भी कर दो यार. एक पीपीटी बना दो पार्ट टाइम. Amazon टर्क पे जाके कुछ जस्ट कॉपी वन शीट एंड पुट इट इनटू अनदर शीट, यू गेट 250 एंड रुपीज. एंड आई गेस हमको इसमें रियलिटी चेक इसलिए मिल रहा है बिकॉज वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग द कॉस्ट, वी आर कंसिडरिंग द टैक्सेस, बिकॉज एट द एंड तो हाथ में वही आना है, विच यू वेरी आप वैलिड टैक्स सेड्स। हटा भी लो. आप चलो, मैंने टैक्स हटा भी लिया, क्या ही बना लिया आपने? 350 रुपए बना लिया. 250 का 350 हो गया, उतना ही है ना. अरे यार मतलब इतने तो यार, मतलब कोई बंदा अगर 4 साल 5 साल आईटी में या मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर ले तो ही कैन, वाओ वाओ, आई मीन। यू गेट द अच्छा प्रॉब्लम. अच्छा अच्छा, बट लेट्स आल्सो लुक इनटू सम पॉजिटिव एस्पेक्ट आउट हियर, ठीक है? हाँ, दैट लेट्स से देयर आर सम HNIs हु आर वाचिंग दिस, बिकॉज देयर आर हाँ, HNIs वाचिंग। हाँ. तो लेट्स एज्यूम अ कैपिटल ऑफ 2 CR, चलो विद टैक्स आप करो तो खुद ट्रेड मत करो यार, किसी और को दे दो, उसको टेंशन लेने दो. आप अपना, मतलब सी द थिंग इज दिस, राइट? आई कैन गारंटी यू दिस. सो माय मॉम ऑलवेज टेल्स मी कि ओके। बेटा, तुम 37 ईयर के एज में इतना सफेद बाल लेके जा रहे हो. अगर तेरा पहला जॉब आउट ऑफ कॉलेज वाज नॉट ट्रेडिंग, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड. शी ऑलवेज टेल्स मी दिस, राइट? एवरीबॉडी इन माय फैमिली टेल्स मी यू शुड. गाइस तो एक डिस्क्लेमर दे दूं, ट्रेडिंग दिस आल्सो हैपेंस एंड ट्रेडिंग दिस आल्सो हैपेंस इफ यू स्टार्ट अर्ली, बट आई स्टार्टेड ग्रेइंग व्हेन आई वाज 27, मतलब 26-27 पे मेरे ग्रे हेयर, मतलब 24-25 पे मैंने ट्रेड स्टार्ट किया. that is directly correlated because of the anxiety and stress we go through as traders ना, तो हाँ, that is bound to happen. पैसा तो बनाएंगे लेकिन साथ में that's a price we रोलर have to कोस्टर, pay. रोलर कोस्टर True, लाइक. true, true, true. Damn. तो अरे यार। सी अच्छा तो अच्छा, एक आखिरी कैलकुलेशन दिल के दिला सकले, एक 5 CR पे करके देखो ना, एक 5 CR। आप दिन का 60,000 रुपीज टाइप बना सकते हो. चलो थोड़ा रिस्पेक्टफुल है, लेकिन पॉइंट ये हो जाता है कि कॉमन मासेस की अगर बात करें तो ये 5 करोड़ जमा करने में उनके पूरे 2 जीवन निकल जाते हैं बहुतों के। तो हाँ, सो तो सी मेरा प्रॉब्लम ये है ना, जिस आदमी के पास 5,000 है, 5 करोड़ है, उसको जाके बोलो चिल वारे ना यार. ना बट सर नहीं मार सकते चिल, बट पॉइंट इज कि आप मुझे एक चीज बताओ कि द रीजन व्हाई आई एम आल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड इज बिकॉज आई एम आल्सो गेटिंग सम रियलिटी चेक्स आउट देयर व्हिच आई डिड रियलाइज, लाइक हाँ. ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली पैंडेमिक के टाइम पे ना मेरे को भी बहुत चीजें रियलाइज हुई विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग एंड ऑल, कि भाई चलो पैसा तो अपन बहुत बनाते हैं बट एट द एंड जो नेट आउट गो, बिकॉज यू ऑल्सो नो वंस योर ब्रैकेट गोज अप योर सरचार्जेस विच यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, एंड मोर ओवर अपन यहाँ पर आप वो एक्सपेंसेस भी ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. क्या लोगे, ब्रोकरेज ले सकते हैं हम और थोड़ा कंप्यूटर का चार्ज लेकर कितना ही जाएगा, मतलब और जितना भी बना लो. तो दैट इज वेयर रियलिटी स्ट्राइक्स हार्ड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कि सॉरी पहले यार, इसमें मैंने वो 0.7 नहीं किया. हाँ ये 0.7 कर दीजिए. हाँ, 40,000 दिन का 40,000 बनता है, बट 5 करोड़ है तो 5 करोड़ है But तो but that हाँ, and that too you are taking risk on your capital. I mean, obviously when you're targeting 40%, you're taking enormous amount of very risk. big. By the way, people with 5 crore typically chase 20-30% return. They don't हाँ chase. हाँ, I know. Even you know, अगर मैं भी कभी अपना नॉर्मल भी एनुअल कैलकुलेशन करता हूँ, इट्स बिटवीन 20-25% बन गया, मोर देन इनफ हो गया. मतलब दैट इज समथिंग लाइक, बिकॉज अपन अगर उसको कंपाउंडिंग पे लगाए, मोर ओवर सिंस द लास्ट 2-3 years, a significant part I have shifted towards this hardcore cash equities because of the same reasons. Because जब
पहली बार जब वो ऑडिट पे जाता है फिर उसके बाद देखते रहे हमारे पास बच क्या रहा है, मतलब सब तो चले जा रहा है, तो दैट इज व्हेन रियलिटी स्ट्राइक्स। तो यार दिस वे, आबिद जी, तो टेल हाँ मी वन थिंग, आई थिंक a lot of people how they compensate this thing now, because you are an expert in this, you prove me, आप मेरे को बताइए। वो लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ अपन 40% क्यों कर रहे हैं, हम 400% करेंगे। नहीं होता, वो नहीं होता अच्छा, मतलब आपके पास तो सेंसिबल का बहुतों का डेटा है। वो किसी का नहीं। 400% अगर कोई आदमी ट्रेड करके बनाने वाला एक भी बंदा मेरे को पता है, और वी आर कनेक्टेड टू जेरोधा, एंजल, आईसीआईसी सो एप्स, यू हैव ऑल द डेटा, यू हैव हाँ, ऑल द डेटा। अगर हाँ, वो सी आई टेल यू द ट्रूथ, अगर ऐसा कोई आदमी होता तो मैं स्क्रिप्ट लिखता उसका ट्रेड कॉपी करने के लिए, और जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे होते वो कोई पेरिस का या आई मीन फ्रेंच रिवियरा साउथ में, मैं आपके साथ जूम करता, मेरा 2 लैम्बोर्गिनी में पीछे खड़ा करता है, बोलता कि बॉस। एक्चुअली अगर वो होता तो शायद हम ये इंटरव्यू भी नहीं करते, क्योंकि मैं ट्रू, बिकॉज यू वुड हैव द स्क्रिप्ट। मैं तो अरे यार मतलब इतना वो वो मत करो यार, अपना कुछ नहीं चैनल करना ठीक लाइफ ठाक में, है। तो हाँ उसका एक मतलब कॉपी ट्रेड करके मैं चिल मार दूंगा। मतलब मेरे को पता है कितने लोगों का क्या पसंद है, एक भी आदमी 100% के ऊपर स्टेडीली बनाता है सेंसिबल में। मैं तो मतलब देखो, मैं पब्लिक नहीं बोलूंगा, अच्छा, मैं तो चुपचाप बेस्ड ऑन योर बनाऊंगा। एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव, आप प्रॉप्स में भी गए हो, बैंक के लिए भी ट्रेड किए हो, आपने देखा है, ऋषि जी को भी आप जानते हो जिनके बारे में आपने रेफरेंस दिया है थर्टी लास्ट वीडियो फोर्टी में। इज रेशियो। अच्छा, तो मुझे एक बात आइए, एक एवरेज आपने अभी तक जो भी बेस्ट ट्रेडर, इवन इफ यू डोंट वांट टू नेम, बेस्ट ट्रेडर का, सो दैट ऑडियंस एक्चुअली गेट्स अ रियलिटी चेक आउट देयर, यू हैव सीन सो मेनी ट्रेडर्स, यू हैव सीन योर डेटा, एक कंसिस्टेंट ईयर ऑन और ईयर बेसिस, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए, आई एम ऑल्सो सेटिंग एन इंस्पिरेशनल गोल फॉर दोज हु कैन अचीव। आपने कितना देखा होगा एक कंसिस्टेंट बेसिस, लेट्स से 5-6 साल का एक कंसिस्टेंट एटलीस्ट अगर देखें, व्हाट इज द परसेंटेज? Honestly, right? Anybody doing 30-40% a year on a large capital consistently is very, very, very respected in the industry. ओके, मतलब एंड व्हेन यू से लार्ज कैपिटल, व्हाट क्वालिफाइज एज अ लार्ज कैपिटल, क्या होता है लार्ज कैपिटल? नॉर्मली आप पकड़ लो 5 करोड़ टाइप्स मार्जिन। अगर 10 लाख आप कम कर रहे हो, शायद आप यू कैन डू 40-50%, बिकॉज उस टाइप पे यू आर टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क एंड ऑल। ट्रू ट्रू, एंड बट लिक्विडिटी का भी इतना इशू नहीं रहेगा, आप आराम से। नहीं है, बट आपको अगर हाँ स्केल पे करना है तो मे बी थर्टी फोर्टी ना, परसेंट आई टेल यू द रीजन, बिकॉज मेरा जब कैपिटल छोटा था ना, देर आर हाँ समटाइम्स सम ईयर्स नॉट कंसिस्टेंट वेर आई हैव हिट इनसेन परसेंटेज, ठीक है, हाँ बट द मोमेंट वो कैपिटल ग्रो हुआ है, हाँ तो फर्स्ट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट नाउ अफोर्ड टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, वी डोंट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, वो करेक्ट चीज हो जाती है। और करेक्ट। दूसरा, यस द परसेंटेज इज डिक्लाइन, बट देन क्या हो जाता है कि उस अमाउंट पे वो XYZ परसेंटेज एनीवेज बिल्ड्स अप अ डिसेंट कैप वहां पे। करेक्ट। तो यू आर सेइंग, तो कुछ मेरे ऑडियंस के लिए अपन ये बता देते हैं कि समवन हु सेज, जैसे मेरे को एक आध कमेंट आते हैं, दे आर किड्स आई गेस, तो वो बोलते हैं कि भैया हमें ट्रेडिंग से ना ये बनाना है, मिलियंस एंड मिलियंस बनाने हैं, ठीक है, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, व्हाट शुड बी देयर वो माइंडसेट? सिंपल है एक्चुअली, यू हिट द राइट नोट, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सी। अगर मेरे पास 25,000 रुपए है, और एंड लेट मी डू दिस 25,000 का कैलकुलेशन अगेन, राइट? मेरे सिर्फ दिन में 20 रुपए बनेंगे, right? I don't know what the price of a cigarette is now, but I think it is somewhere near 20 rupees, right? I don't think must be 20 rupees some cigarette, right? सिगरेट का भी पैसा नहीं आएगा। आप अगर 25,000 रुपए से 30-40% साल का बना रहे हो, लेकिन तो ऑब्वियसली इफ आई हैव 25,000 रुपीज ओनली इन माई अकाउंट एंड आई नो दैट देयर इज माई सो, जैसे कि मैं 25 साल का लड़का हूँ, मेरे पास 25,000 रुपए है, मुझे पता है कि 30-40 बहुत कुछ कमाई मिलेगी, मैं 25,000 पूरा गैम्बल करूंगा कि अगर इफ इट डबल्स अप क्वाड्रपल्स अप, वेरी नाइस, आई पुट, if I have 25,000 rupees, I'll buy OTM options with all of it, and I'll just think, you know what, screw it, right? But अगर ओके, मेरे, मैं पूरा डुबा सकता हूँ, राइट? क्योंकि वो पैसा कुछ है नहीं मेरे पास, और पैसे आएंगे फ्यूचर में, मेरी कमाई तो मेरे मिड 30s में होगा, 25 में क्या फर्क पड़ता है बॉस, मैं गैम्बल करूंगा, और बहुत लोग ये करते भी है, राइट? बट तो आई थिंक नाउ दिस मेक्स सेंस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल स्टार्ट चेजिंग अनरियलिस्टिक टारगेट्स एंड अनरियलिस्टिक गोल्स, एंड दे इवेंचुअली ब्लो अप द कैपिटल, यही क्योंकि चीज क्योंकि हाँ। अगर आप एक बंदे से बोलोगे कि यार 25,000 आपके पास है, मैं आपको साल का 30% रिटर्न दूंगा, तो ही विल डू द नंबर्स एंड से कि यार छोड़ यार, यू नो 7,000 रुपीज पोस्ट टैक्स साल में मेरे को नहीं चाहिए, आई विल डबल अप नेक्स्ट वीक, राइट? तो जिसके पास पैसा नहीं है, शॉर्ट स्टैक जिसको बोलते हैं, जिनका कम कैपिटल होता है, ही ऑलवेज वांट्स 2x 3x 4x। बट अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए था, जो हाँ हाँ नहीं है,
मैं I won't buy OTM with 5 crore rupees, right? Unless of course True. I am sitting on 1000 crore, and then 1000 crore अगर मेरे पास है तो 5 crore के साथ तो मैं OTM पूरा buy करूंगा, बट तो यार 5 आबिद देन द एग्जाम्पल विच यू आर सेटिंग जो मेरे को समझ में आ रहा है इस कि एक बार भाई चलो मान लो तुमने अपनी लाइफ में बहुत झंडे गाड़ लिए एंड आपने बहुत पैसा कमा लिया, देन ऑल्सो आप खुद हेडेक क्यों ले रहे हो? गेट इट मैनेज्ड, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, तो बेसिकली मेटा ये है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो सब लोग डबल अप, ट्रिपल अप, क्वाड्रपल अप करने के लिए बहुत रिस्क लेते हैं। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, मैं आई एम गिविंग अ गारंटी, इवन यू चेक, जब भी वीडियो अपलोड होगा कुछ के कमेंट आएंगे कि हमने XYZ ट्रेडर को देखा, उसने तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन 10 रुपए में लिया था, 120 में बेच दिया, 120 में बेच दिया, तुम तो डिमोटिवेट कर रहे हो एंड ऑल। वन टाइम इवेंट्स यार, वन टाइम इवेंट्स। ये सो वन यू मीन टू से कि ये एक आध बार होगा, बट जो ये बनाता है वो उतने जल्दी गवाएगा भी, एंड दिस I इज know नॉट somebody who सस्टेनेबल। started with around 5 lakhs or something. He made 36 crores and lost 37 out of हाँ, 36 crores. वेट 5 लाख टू 36 करोड़। Yeah, I think he bought Bank Nifty options during a bear run with all his money, and market had done some circuit or something, and he made around 36 or 28 crores or something. But basically उसका double digit crore profit आया था, and within the next 6 months he lost everything except 1 crore. नाउ डोंट यू थिंक इट्स बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, पोजीशन साइजिंग नहीं थी, नहीं बट था। अच्छा अरे मतलब यार, आपके जब 25 करोड़ बन गए ना, तो आप वो अगर बंद कर मेरे देना खाते था। में 25 करोड़ आ गया तो मैं 24 करोड़ बैंक में डाल दूंगा, भूल जाऊंगा, और जो 1 करोड़ बचा है उसके साथ गैम्बल करूंगा मेरे गैम्बल करेंगे। एंटरटेनमेंट के लिए बट purely। बट डोंट यू थिंक इफ समवन हैज हिट अ जैकपॉट, जैसे मैं अभी कहीं पे पढ़ रहा था विद रिस्पेक्ट टू लॉटरी, दिस इज वन ऑफ द रीजंस लॉटरी विनर्स कभी सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उसका एक बहुत ही कॉमन सेंस वाला रीजन है, कोई भी चीज अगर हमको आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, दैट इज द साइकोलॉजिकल पार्ट। एंड सेकेंड थिंग इज बिकॉज द गैम्बलर्स देमसेल्व्स डोंट नो कि एग्जैक्टली उन्होंने किस कारण से बनाया, दे डोंट हैव अ प्रोसेस, इसलिए वो जितने जल्दी पैसा आता है उतने जल्दी चले जाता है, लाइक देयर इज यस अ वेरी, यस तो यस। हाँ, जिनको तो जिनको पैसे फ्री में मिले उसके पास पैसा टिकने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब अगर आप अर्न करते हो ना, जिस जो हाँ हाँ प्रोसेस आप मतलब सी, ये बोलते हैं ना हम कि मिलियनर बिलियनर बनना इज वर्थ समथिंग, बट व्हाट इज मोर वर्थ इट कि the person you become to become a billionaire, that is the real thing, right? और अगर मतलब सी, अगर आपको, so I'll give you a classic example, right? अगर आप randomly कोई बंदे को so for example there were people from different backgrounds in IMA, some of them did ठीक है। not come from maths background and You're all। from IMA, right? हाँ हाँ, तो Okay. 2009 batch, so ये there were okay. many there were many people who were from a non-math background and all, right? But we had like a certain minimum quota for some people ki, you know, even if they are from a different background like economics or English or something, you know, we'll take them because we need that people in the batch, right? And they were not very good. बाकी हम सब लोग तो engineer ही engineer थे, NIT, IIT, all of that. तो आपको ओवरनाइट काइंड ऑफ यू डिड नॉट फुली अर्न इट, राइट? और वो लोग काफी स्ट्रगल करते हैं कॉलेज में आके, क्योंकि जो चीज आपने अर्न किया ना, वो अर्न करने के लिए आप उसके लायक बने और यू नो हाउ टू मैनेज इट। लेकिन जो चीज आपको गिफ्ट मिला है वो आप लायक नहीं बने वो चीज हैंडल करने का, राइट? और उससे आप वो संभलता नहीं आपसे। तो आपको हमेशा ये प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए कि if I want to become a billionaire, imagine the person I will be to become a billionaire, or think of becoming that person. Don't think of becoming the billionaire. वही प्रॉब्लम है ये। अब आप द मोमेंट यू से कि हीरो ट्रेड करूंगा, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन बिकमिंग अ गुड ट्रेड। इट्स लाइक व्हाट फुनसुक वांगडू सेज इन 3 इडियट्स, राइट? यार कामयाबी नहीं यार, काबिलियत चेज करो। वो तो नहीं, बिल्कुल सब नहीं सब नहीं, बट आई टेल यू माई थिंग, मैं हीरो जीरो करता हूँ, आई पुट असाइड अ कैपिटल, मैं सिर्फ शौक के लिए कर रहा हूँ, हाँ, तो लग गया वो गया गया 1% That's it. 2% कैपिटल के साथ करो ना आप, हाँ पूरा हाँ, तो आई business। स्पेसिफिकली जैसे किसी दिन बोर हो रहे, मतलब वो अंकल ओपी अंकल वाले टाइप, हाँ हाँ लाइक यू डिड दिस फिगर इट आउट, उनको तो लिमिट नहीं पता थी, तो आई एम लाइक ये 10,000 अगर मेरा जाएगा तो जाएगा, बट आई हाँ आई प्ले अराउंड, आई प्ले विद दैट माइंडसेट ओनली, मैं ये नहीं सोचता कि वो हमेशा हीरो होगा, बट हाँ आई प्ले विद दैट थिंग, हाँ गया तो गया। तो यू सजेस्ट, तो फिर यार आबिद, देयर इज अ चैलेंज नाउ, अ सीरियस चैलेंज फॉर व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस। हाँ यार एक 25,000 कैपिटल है, किसी का 50,000 कैपिटल है, हाँ व्हाट इज, और वो बंदा को माइंड में है कहीं ना कहीं, उसने शायद लेट्स से उसने पॉल ट्यूडर जोन्स को देख लिया, या फिर उसने जॉर्ज सोरोस को देख लिया, वो इंस्पायर्ड है। आई एम टॉकिंग अबाउट लेजिट एग्जांपल्स, आई एम नॉट इवन, very क्या very करे? beautiful question. So here's my thing, right? या Then it goes back to why are you trading,
राइट? अगर आपका ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग सीखना है, इवेंचुअली जाके सी थिंग इज दिस, राइट? व्हेन आई वाज ट्रेडिंग इन माय डेस्क ऑन फर्स्ट ईयर, लाइक वो पहले दिन वो आदमी ने 10 करोड़ दिया, वो अलग बात है, because he wanted me to feel bad about stop loss and all. But when I started regularly trading options, Vega and all, my daily loss limit was set at 50K. It was not even 50K. justified. Okay. हाँ, And what was the capital? मतलब वो लिमिट था, मार्जिन एग्जैक्टली मेरे को मार्जिन आई थिंक सो 100 CR तक आपका खुला था क्या? that was eventual. Eventually, अच्छा, we all ठीक had है, like a 5 crore war and 10 crore margin, all of that. ठीक है, But ठीक है. शुरू में 50,000 रुपए लॉस लिमिट पे आप एक ट्रेडर को हायर कर रहे हो, यू आर नॉट इवन जस्टिफाइंग योर पे. तो बट देन इस टाइम पे ऑब्जेक्टिव ये था कि बॉस तुम ना कम पैसों से सीखो. दिस इज नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव. वी आर नॉट मेकिंग यू ट्रेड फॉर 50K बिकॉज वी want you to make money. Our only focus is we want you to understand trading. तो अगर एक नया बंदा है जिसके पास 25,000 का कैपिटल है, बी क्लियर आप क्यों ट्रेड कर रहे हो. और अगर आप बोल रहे हो कि आई एम ट्रेडिंग टू लर्न ट्रेडिंग, देन इट डजंट मैटर क्या P&L है, राइट? यू डोंट केयर वेदर इट इज 15K, 5K, 20 rupees also is fine. You'll always think in terms of percentage return. So Right. then be very clear, okay, my eventual objective is to become a good trader जो काफी पैसे संभालता है. And I'm not doing hero shiro, all this OTM and all is not there. Your only process is मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 3 साल बाद 5 करोड़ हैंडल करना है, राइट? Got सो it. इफ यू आर वेरी क्लियर कि बॉस मैं 25,000 लेके इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेडिंग सीख के अच्छा ट्रेडर बनना है, आप बिल्कुल करो. नहीं तो ठीक आप है. 25,000 लेके इसलिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे बनाना है. बॉस 20 रुपए दिन के लिए आप कुछ मत करो बॉस. मतलब इफ योर ऑब्जेक्टिव इज मेरे पास 25,000 रुपए है और मैं पैसे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, then please don't do the trade. Wow. Please stop trading. Don't trade. I mean, I know I'll lose a lot of business because I don't care, but नो please गाइस, तो भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप चेक करो, आपको ऑफर मिलेगा जो आबिद ने प्रॉमिस किया है, जो इसके बाद में लूंगा. या गुड. yeah, if you're at 25,000 rupees, you have only one reason to trade. You're trading either for fun, in which case budget up limited रखो, or you're trading to become a good trader, in which case focus on the process, not on your P&L. वाह, वाह. तो अच्छा, तो इस पे मान लीजिए हम कुछ स्टेप्स बोले, यू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन कि भाई प्रोसेस पे ध्यान दो. तो इनडायरेक्टली आर यू ऑल्सो सेइंग कि भाई तू 25,000 से आप प्रैक्टिस करो, सब करो, ट्रेडिंग सीखो, बट इवेंचुअली ऑल्सो फाइंड मीन्स टू इंक्रीज योर कैपिटल. इज इट समथिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? बिकॉज देखो, आपने एक चीज क्लियर कर दी कि 25,000 करके उसका बनना वो 20 रुपए दिन का है, ठीक है Correct. ना. वो 20 रुपए करके तो वो क्या ही. अच्छा, इसमें भी आई थिंक सो यू डिड दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 365 ट्रेडिंग डेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हम मतलब साल के तो 365 डेज ही है. हम उस हिसाब से कर रहे हैं. मतलब अगर हम फिर नोशनल वैसे कर ले तो शायद हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, बट हाँ, अपन को तो एनुअल देखना है, बिकॉज वी ऑलवेज गेट इनटू द पैकेज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. Correct. तो अब यू मीन टू से कि अगर वो 25,000 वाला है तो उसको कोई दूसरे रिसोर्सेज भी ढूंढने चाहिए. आप सीखो 25,000 से, लेकिन लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स टू इंक्रीज कैपिटल. इज दैट व्हाट यू वुड सजेस्ट? So this is a very good point. See, the thing is this, right? So I'll tell you one personal story. Like I'm not, I don't have a problem admitting it, but I'll tell it to you anyway. So I was always making money for the banks I traded and funds I traded. I never lost money. वो नौबत नहीं आई. But personally, right, for the first 3 years of my trading, or first 3 or 4 years of my trading, my personal books were always in loss, right? फॉर द फर्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? 3-4 years. ठीक है, दैट्स नॉर्मल. What's माइन it? लाइक ऑलमोस्ट मेरा भी ऑलमोस्ट 4.5 years के बाद सीखा है प्रॉपर, मतलब Right? प्रॉफिटेबल. But in the last 3-4 years, I don't think I've lost money. And also the fun part is last 3-4 years, I don't even look at my like I trade with some notional value, some 30L types margin account I have, and I am generally doing trades which I don't have to look at. I sell calls, sit on it, something like that I do. I don't do active trading. मतलब Okay. जैसे मतलब I मतलब अगर so typically for example last 3-4 months I was short 18,000 call. Now I am short 17,500 call. December का call, not even like short term. तो पर देखता उस पे आप क्या इनकैश करो? थीटा तो उतना होगा नहीं. व्हाट आर यू ट्राइंग टू? मेरा व्यू ये है कि अगर 18,000, सो मैंने 18,000 का कॉल कुछ 1,200 रुपीज पे बेचा था. माई फंडा इज निफ्टी नॉट क्रॉसिंग 19,000 इन दिस ईयर. आई एम ओके.
वो मुझे देखना भी नहीं है, I don't have to actively manage nothing, मैं मैं छोड़। अपने को बस दिसंबर तक का छुट्टी है वैसा। आई ओके। एम जस्ट लुकिंग एट इट एज एन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेस्टमेंट टाइप्स की, मतलब 30% साल का मिल गया अगर निफ्टी डज नॉट क्रॉस 18,000, भूल बाय द वे जाओ। गाइस, आई हैव सीन सम बिट ऑफ दैट पोजीशन, बट थोड़ा अजीब लगेगा ये सब दिखाने No, विखाने में, तो वी आर नॉट yeah, एक्चुअली बिल्कुल देखा है, शोइंग। या but like I do या trades which I don't have to manage, right? So, ठीक है। but here's the important point, right? Till 2015 or 16 or whatever, I was a capital loser. का हर टाइम कुछ भी करो मैं पैसा लूज करूंगा। उसके बाद I didn't lose money, right? Much. I mean, maybe I'm positive, whatever, right? I didn't lose money, right? But the ओके। point is, so what changed? The only thing is that because some things went well in life, I stopped caring about money largely. I mean, not that I'm very rich or anything, but I know I don't worry about money as much as I used to worry about money 6 years back, because I ओके, was आई एम just नॉट मच रिच, हैशटैग हम्बल। या गो नहीं अहेड। नहीं नहीं बोलो है, everything is paper money till you cash out, it's all paper money. This is what Nitin also says. You have to cash out your business into a bank, then you're rich. Till that time, it is all paper. आई थिंक नितिन ऑलरेडी स्टार्टेड दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। I mean, Zerodha is अच्छा very चलो। profitable, right? So, ओके, हाँ वो तो नो डाउट वी कीप so, सीइंग दैट। या so the point is, the only thing that changed between 2021 and 2016 for me is the fact that my trading capital increased. So, एक reality ये है कि see, it's a very sad reality, but it's an important reality which people have to understand. Your probability of make आप मतलब आपका जो probability है पैसे बनाने का, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो a lot of people ask me कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ये क्या है, तो मेरा आंसर ये है कि बड़ा कैपिटल। एंड व्हेन यू से बड़ा कैपिटल, मिनिमम व्हाट वुड यू से? मिनिमम मतलब 3-4 लाख टाइप्स तो होना ही 5 चाहिए। लाख कर लें हाँ, एवरेज? 5 लाख कर लो। चलो मतलब 5 अगर लाख लो। मोर द बेटर, राइट? क्योंकि आप आपके ऑप्शंस काफी बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपके पास अगर 10 लाख का ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप काफी सारा सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग, जो आप राइट। 1 लाख पे नहीं कर सकते। या अगर आपको 3 पोजीशन एवरेज करके ऑप्शन सेलिंग करना है आपके लिए, आपको पास एटलीस्ट 4-5 लाख का। फिर अगर आपको आपको लग रहा है कि मेरा 5% या 2% का मैं ओटीएम खरीदूंगा, तो 10 लाख का 2% बिकेम 20,000। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आई रिसेंटली मेट ना, आई वाज इन बैंगलोर लास्ट वीक के इसमें, तो मैं एक ट्रेडर से मिला था, मतलब अच्छे दोस्त हैं। तो उनका भी सीन यही था, मतलब बेसिकली यू टोल्ड अ स्टोरी ऑफ 36 ईयर, है ना? सो दिस गाय हैड एक्चुअली, जो हमारा कोरोना फॉल था ना, तो दैट टाइम ही वाज हेवी इनटू द पुट्स एंड ही मेड सम 50-60 लाख कुछ ऐसा बनाया, ठीक है? नाउ द इंटरेस्टिंग, ही न्यू वेयर टू पॉज. And now, because he knew this thing, so he didn't pause completely. He still trades, but now he has more options, so he is into selling. So he develops that strategy कि चलो उतना परसेंटेज वाला तो नहीं खेल सकते. He is wise enough, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतने जल्दी वाइज हो जाते हैं. Then he is doing like okay, relatively जितना रिटर्न उस टाइम बनाया उतना नहीं बनाया, but he is making decent. So he has shifted. So I think that makes sense कि हाँ हमारे पास कैपिटल ज्यादा होता है. So today also if I have to open straddle, triangle, जो भी खोलना है, I can do this thing because of the capital. But अगर मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल होगा तो आपके पास सिर्फ एक ट्रेड है, ओटीएम एक ही ट्रेड है, करेक्ट? और ओके, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जब आपका पैसा ज्यादा होता है तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वी कैन प्ले अराउंड अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, बहुत प्रोसेस चीजें कर कर सकते सकते हैं। हो, ये न्यूट्रल, ये वो, मतलब हाँ, लॉन्ग रुपी, शॉर्ट तब निफ्टी, तब क्या तब क्या तब नहीं। सेंसिबल लेने का मजा है उस टाइम पे। एक्चुअली सो वी आल्सो से दैट टू आवर पीपल कि आपके पास, मतलब नॉर्मली वी टेल पीपल कि आपके पास काफी अकाउंट है तो आपके पास सेंसिबल बहुत यूजफुल है। अगर आप 50,000 के ट्रेडर हो तो सेंसिबल पे फालतू में आप पैसे मत उड़ाओ, मतलब वो कॉस्ट जमता नहीं कैसे है। सीईओ है यार, मतलब खुद के ही वो रुकवा रहे, बट तो भी हम लिंक डालेंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो अच्छा आवे, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरे एक ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है ट्रेडर का, मतलब बिफोर आई लीव यू, वो होता है ना रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग अपॉन इट, एंड थोड़ा मतलब स्क्रीन पे भी इफ यू कुड एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम दैट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। सो सी द थिंग इज दिस, राइट? दिस इज अ मतलब सी, बहुत लोगों को ये कोट तो पता ही होगा, वॉरेन बफेट ने बोला, आई डू नॉट लूज मनी, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, डू नॉट डोंट फॉरगेट। फॉरगेट, बिल्कुल राइट? मैंने लाइफ में सारे ट्रेडर देखे, सबको ये चीज तो पता ही है। अब राइट। प्रॉब्लम ये है कि आप पहले ये समझना चाहिए कि आप क्यों रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। उसका रीजन काफी सिंपल है कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आपका थोड़ा पैसा डूबा तो आपको जल्दी जल्दी वो रिकवर करना है, रिवेंज ट्रेडिंग या रिकवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर एक चीज ये है कि मैंने एवरेजिंग, कि मतलब मैंने 50 रुपए पे ओटीएम ऑप्शन लिया, अब वो सिर्फ 10 रुपए का हो गया है, मैं
50, मैं 10 रुपए पे और लूंगा क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस 25 हो जाएगा, और मतलब ऑल सॉर्ट्स, ये सब आपको नहीं करना चाहिए. दैट इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ पोजीशन साइजिंग. दिस इज द कॉमन वेज इन विच पीपल लूज मनी. कि एक निफ्टी करेक्ट. फ्यूचर लिया, 100 पॉइंट डूबे, एक और ले लेते हैं, अब 200 पॉइंट डूबे, क्या करोगे आप? तो ये हम्म. काफी प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों रिस्क मैनेजमेंट करते हो? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी पैसे जल्दी जल्दी बनाने हैं. तो बिफोर यू इवन गेट इन टू रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका जो ग्रीड है और जो आपका फियर है, दोनों मॉडरेट होना चाहिए लाइफ में. ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब जैसे कि सी अगर आपको अगर आपको रात को 12 बजे आप SGX निफ्टी देखते हो, तो आपका पोजीशन साइज ज्यादा है. रूल ऑफ थंब, राइट? वाओ. सुन लो SGX देखने वालों. या. अगर आप ओके. रात को 12 बजे SGX नहीं देखते, तो आपका पोजीशन साइज सही है. सी सही कह. व्हाटएवर पोजीशन साइज यू आर हैप्पीली गोइंग टू स्लीप विद, दैट इज द राइट पोजीशन साइज. नाउ एंड आल्सो वन मोर थिंग इज कि अगर कुछ काफी गलत गया, तो मेरे इतने ज्यादा से ज्यादा पैसे डूबेंगे, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं. ये ऑल्सो गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, राइट? क्योंकि करेक्ट. सो नाउ द क्वेश्चन इज, सी ऑनेस्टली, राइट, अगर कोई एक सॉफ्टवेयर होता या फिर मेथड होता या फिर कुछ और चीज होता जिससे आपके जैसे ही 2% निकल जाए, सॉफ्टवेयर ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा आपको, और आपको एक हफ्ता ट्रेड नहीं करने देंगे, तो ऑल ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड आर सॉल्व्ड. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है. तो मेरा एक सिंपल चीज आपको बता दो कि मैं करता क्या हूँ, राइट? मतलब या फिर एक लाइफ एक्सपीरियंस, राइट? सो आई वाज शॉर्ट SBI ऑन द डे व्हेन जेटली अनाउंस्ड द रिकैपिटलाइजेशन 30%, हाँ. राइट? हाँ. हाँ. एंड उस टाइम पे 2016 17 हाँ, 17. मैं हाँ. और मेरे 3 दोस्त मतलब एक ऑफिस में आई बैठे नो. थे. ठीक है. हाँ. विच फ्रेंड्स. ओके. एंड सो एंड वी वर ऑल शॉर्ट एंड वी वर ऑल वरीड कि यार डूब गए पैसे, कल तो 5 लाख का फटका लगेगा सबको. एक बंदे को 7 लाख का लगा, मेरे को 4.5 लाख का लगा. तीसरा बंदा वेंट लॉन्ग नेक्स्ट मॉर्निंग एंड कॉम्पेंसेटेड हिज लॉस, राइट? सो Nitin was there, हाँ. हाँ. and he हाँ. just came हाँ. into the room and said कि boys what are you doing? ये like कल का लॉस गिन रहे हैं. So he said, boss, listen, if you are doing this after markets, then you are trading big position, you should not be doing this, right? True. Or you should have some risk management. So then I Right. realized, boss, this is a big problem. So what we do normally, what I do at least normally, right, is that, see, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप इसलिए ट्रेड कर रहे हो क्योंकि एक बड़ा सा अपसाइड और छोटा सा अपसाइड डाउनसाइड है. अब ये बिल्कुल. छोटा सा डाउनसाइड का दुश्मन आप हो, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते. करेक्ट. आपका रिस्क रिवॉर्ड पहले से ही कुछ ऐसा स्क्यू हो जाए कि आपका पैसा ज्यादा नहीं डूबेगा, देन बात बनती है. सो वी थॉट राइट. as a product philosophy in Sensible, we will always encourage spread. और अगर हमने किसी को देखा जो स्प्रेड नहीं कर रहा है, तो वी इवन गिव वार्निंग्स कि बॉस क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर लो. सो आई विल गिव टू इजी थिंग्स टू थिंक अबाउट, राइट? टू नाइस ट्रेड्स, राइट? जैसे कि अभी आपको लग रहा है बैंक निफ्टी या निफ्टी काफी फटेगा, राइट? ठीक है. आपको लग रहा है फटेगा फॉर नॉर्मल पीपल नीचे इज लाइक नीचे भागेगा. नीचे या. जाएगा, नीचे या. जाएगा, अच्छा. फटेगा इज बोथ साइड्स होता है. अच्छा. नीचे ओके, जाएगा. गिरेगा गिरेगा, हाँ. सॉरी. गिरे. ठीक है. या. अगेन हिंदी नॉट. अच्छा. अच्छा. वन मोर थिंग अबित बिफोर यू मूव फर्दर. थोड़ा देसी जनता के लिए स्प्रेड होता क्या है? मतलब अदरवाइज सम पीपल वुड थिंक हाँ, ब्रेड वाला स्प्रेड है, तो थोड़ा सा स्प्रेड क्या होता है? तो आप सी मेजोरिटी लोग क्या होते हैं कि अगर आपको लग रहा है निफ्टी नीचे गिरेगा, तो लोग क्या करते हैं कि एक फ्यूचर सीधा शॉट मारते हैं, और ये पॉसिबिलिटी नहीं सोचते कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा क्या होगा. तो मान लो कि ठीक है. आपने मतलब आप सो मेरे को तो बेरिश लगता है मार्केट, तो मैं शॉर्ट करूंगा अभी फ्यूचर ठीक 16 है. 450 400 पे. अभी इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर 500 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, 300 पॉइंट ऊपर गया, शायद आप स्टॉप लॉस मारेंगे, लेकिन मेरे को भरोसा नहीं, आप शायद नहीं करेंगे. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपका साइकोलॉजी स्टॉप लॉस नहीं मारता है, तो आप कैसे इसका लॉस कंट्रोल करें? तो द इजीएस्ट थिंग टू डू इज, अगर आप ये फ्यूचर शॉर्ट करने वाले आदमी हो, तो आप एक ना प्रोटेक्टिव कॉल ले लो. तो मान लीजिए ये क्या है, मई है ना, मई 16 600 का एक कॉल ले लो, या 16 500 16 कोई भी कॉल ले लो आप. ये मैंने मतलब स्लाइट आउट ऑफ द मनी एक कॉल ले लो, है ना? स्लाइट ओटीएम एक कॉल ले लिया, स्लाइट या ठीक है. काफी. तो इसमें क्या है कि डूब भी गया तो 13,756, राइट? नाउ आई टेल यू व्हाई दिस इज Okay. इंपॉर्टेंट, राइट? कि आप मेरा सोचो, SBI था उस दिन, राइट? और
20% गैप खुला था, लेकिन गैप पे भी स्टॉप लॉस मारने का मौका नहीं मिला। 30% में जाके स्टॉप लॉस हुआ था। अब ओ आप एक लॉस। लॉस, ऑफ कोर्स लॉस। तो मैं ये यहाँ पे एसबीआई का फ्यूचर शॉर्ट हो, आप मान लो, राइट। और कोई भी वजह से एसबीआई 10% ऊपर खुला, पता नहीं ना भाई, कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट हो है निफ्टी में, ये तो कम होता है, लेकिन जो सिंगल स्टॉक करते हैं उनका तो मतलब ऐसे ही होता है, 10% तो आराम से आ जाता है। 72,000 आपके डूब गए, राइट। एंड ये एक मिस्टेक, अगर आप 5 लाख से ट्रेड करने वाले बंदे हो तो आपका रफली 10 to 15% एक मिस्टेक में डूब गया ट्रेड में, राइट। ओ और आपका 2 लॉट था तो 1.5 लाख गया आपका। आपका ट्रेडिंग कैपिटल का रफली 30% गया, जबकि आपको जाना चाहिए सिर्फ 2 to 5%। तो सी, अब आप इसमें एक ऑप्शन लगा लो, राइट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लो, 490 ठीक 500 है। बाई कर लो। आपका लॉस, मैक्स लॉस 32 पे आ गया, वाओ, राइट। सो यू कुड हैव रेस्ट्रिक्टेड योर लॉस। 40 के, अगर आपको और भी टाइट करना है तो 490 का लेके आओ, 29 के। बट ऐसा नहीं है कि आप लास्ट तक पकड़ोगे, राइट। द गुड थिंग इज दैट इवन इफ अच्छा, निफ्टी, फॉर पीपल ओनली, मैं तो समझ गया इसका लॉजिक क्या है, कैसे लिमिट हो जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। आप एक शॉर्ट फ्यूचर कर रहे हो और एक लॉन्ग कॉल कर रहे हो, तो तो लॉन्ग, ऊपर जा रहा है तो कॉल आपको पैसा बना के दे रहा है और फ्यूचर आपका। करेक्ट। करेक्ट। तो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे ऑफ लुकिंग एट विच आई लाइक, मेरे को कोई दूसरी चीज में ज्यादा मजा आता है, और वो है, मैं तो स्प्रेड करता हूँ, एक ऑप्शन खरीदता हूँ, एक बेचता हूँ। तो सेम चीज मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी आप देख लो, और मैं एक मान लीजिए पुट स्प्रेड कर रहा हूँ, राइट। अब आपका ट्रेड का लॉजिक क्या होना चाहिए, सॉरी, बेयर पुट स्प्रेड, राइट। तो आपका ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए कम लॉस ज्यादा पैसा। अब आप राइट। इसमें देख लो, 16,400 का पुट लिया, 16,200 का पुट बेचा, रिस्क रिवार्ड कितना हुआ, 6,000 3,000, राइट। 6,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस। अब इसमें सोचूंगा कि मैं कितना पैसा लूज कर सकता हूँ, और मैंने सोच लिया कि यार मैं 15,000 तक लूज करने के लिए हैप्पी हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 4 लॉट कर दिया। अब 13,000 14,000 टाइम लगभग मैक्स लॉस, राइट। पूरा डूब भी गया तो 14, राइट, विच इज वाओ। नाइस। इफ यू हैव लाइक अ 5 लाख अकाउंट, बढ़िया है ना, मतलब 2.5% टाइप्स लॉस। एंड इसमें अगर हमको देखना है कैपिटल डिप्लॉयड कितना होगा, इज देयर एनी वे वी कैन फाइंड आउट, आई मीन roughly around ज्यादा तो नहीं होगा। ज्यादा नहीं, आई मीन लाइक मे बी अराउंड 1 nil फॉर 4 लॉट्स, 4 लॉट्स। दैट इज एक्चुअली गुड, आई मीन एक यू हैव लॉट में 25 रेस्ट्रिक्टेड। देना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बढ़िया हो गया, लॉस आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया है 13,710। ओके। या फिर आप एक लॉट पकड़ लो, एक लॉट के लिए आपका मार्जिन होगा कुछ 20,000 रुपए, राइट। और करेक्ट। आपका पैसा आया 6,000, पैसा गया 3,000, सही है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सही है। and the ओके। good thing is this, right? If Nifty goes down, let's say next week expiry तक 200 पॉइंट्स नीचे गया, राइट, सिर्फ आपका पूरा 6,000 आ गया, और आप चाहो तो टेंशन मत लो, बैठ जाओ चिल मार के, मतलब क्यों आप टेंशन वाओ। लो। तो राइट। ओके। तो इससे क्या हो गया कि सी, जब ट्रेड काफी आपके फेवर में जाता है, बहुत कुछ प्रॉफिट आता है, वो भी संभालना अलग चीज का मुश्किल है, राइट। प्रॉफिट में भी आदमी को संभालना बहुत मुश्किल है, लॉस में भी संभालना मुश्किल है। इसमें क्या है, प्रॉफिट का भी चिंता मत करो, लॉस का भी चिंता मत करो। थर्सडे तक या तो मेरा 6,000 आएगा, 3,000 डूबेगा, और अगर मैं गलत हूं तो कम जाएगा, अगर मैं सही हूं तो ज्यादा आएगा। और ट्रेडिंग का रिस्क रिवॉर्ड तो वही होता है ना, कि आप 200 पॉइंट नीचे का अपसाइड या 100 पॉइंट ऊपर का डाउनसाइड के लिए खेलो, ये करो। मतलब अगर आप ये करते हो तो आपको मार्केट देखने का रीजन नहीं है, मतलब आप क्यों टेंशन लोगे। और एंड सी, आई टेल यू व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस, राइट। सी, अभी आप देखो, मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुला, राइट, अगर आप कॉल ऑप्शन लेते तो आपका पैसा जाएगा, क्योंकि थीटा डी के होता है, राइट। मैं पुट ऑप्शन लेते थे, सॉरी, राइट। इसमें मंडे खुला फ्लैट या फिर हल्का सा नीचे गया तो भी आपका लॉस सिर्फ कुछ 700 रुपीज है, आप टेंशन नहीं लोगे। और आप राइट। थोड़ा इधर उधर कर लो, 300-500 रुपए का ही फर्क पड़ता है, 0.5% मूवमेंट पे। जबकि निफ्टी 0.5% मूवमेंट में आपका 5,000, 3,000 वॉट एवर दैट नंबर आता है, राइट। तो टेंशन नहीं है ना, मतलब वाओ। कि आपको, सी, ट्रेडिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू मेक मनी, क्योंकि स्ट्रेस है, लगातार मार्केट देखना है, और आप अगर कुछ जॉब कर रहे हो साइड में, आपका जॉब सफर करेगा, आपका फोकस कम होगा। मैं तो बोलूंगा कि ट्रेडिंग तो, मतलब जब सिंगापुर निफ्टी लोग बोल रहे थे कि 12 बजे तक ट्रेड करने लगेगी, मैं तो बोलूंगा यार इंडिया में डिवोर्सेस बढ़ जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि फैमिली यार है यार, लोग लोग नो फैमिली नो, के यू वुड बी सरप्राइज, हो रहे हैं। आई सॉ सम कमेंट्स ऑन माय दिस थिंग, तो आई वाज तो बड़ा सोशल इविल है ना ये तो।
तो आप ऐसी ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें स्ट्रेस नहीं है, आपका जॉब अफेक्टेड नहीं है, आपका फैमिली अफेक्टेड नहीं है, आपको बार बार मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सब है तो ना आप स्प्रेड करो। आज मैंने ट्रेड लिया, थर्सडे तक या तो +6000 -3000, खुश हूं मैं, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। दिस इज वाओ, माय अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट। वाओ, वेरी इंसाइटफुल यार। मतलब आबिद, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स, आई थिंक द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो यार आबिद, बात करने की तो बहुत इच्छा है कि बिल्कुल हमारा कॉन्वर्सेशन अगर चलता रहेगा तो चलता ही रहेगा इटर्निटी तक। एंड आई गेस समडे। अच्छा, बाय द वे आबिद, चलिए एक चीज करते हैं इंटरेस्टिंग फॉर अ बट मैं सब्सक्राइबर्स। एक चीज बोलना चाहूंगा। आप ऐड करो, उसके बाद मैं फिर एक चीज बोलता हूँ। हाँ, Tell you आप बोलो। one biggest trading secret in my life. If you ask me what is the only वाओ, trading secret you want to tell people, I'll tell ये you. फुल स्क्रीन पे बताओ आप, ये या स्क्रीन बंद कर दो। मतलब ये मैं एक बड़ा सा स्लाइड पे भी लिख के दिखा दूंगा. This is my अच्छा, but see more than my चेहरा, the most important thing is the trading secret. ठीक ओके, है? तो मैं आपको एक्साइटेड फॉर trading दिस, व्हाट secret, इज द सीक्रेट? ओके, my trading secret is this. There वाह, is always a ऑलवेज extra trick. एक्स्ट्रा। मतलब ये अगर आप सी इफ यू आस्क मी टू टेल न्यू ट्रेडर्स वन एंड ओनली वन थिंग एंड नथिंग एल्स, द ओनली थिंग आई विल से इज देयर इज ऑलवेज एन नेक्स्ट ट्रेड. अब इसका मतलब ये वाओ, हुआ कि ओके, आप ऐसे सोचो, सी मेजोरिटी ट्रेड में आप एक या दो ट्रेड में बेवकूफी करके आपका पैसा डुबाते हो, राइट? और दो चीज करना है, जो ट्रेड गलत जा रहा है वो आपको निकालना है, और जो राइट, ट्रेड आप श्योर नहीं हो उसमें, सी देयर आर टू थिंग्स, रॉन्ग एंट्री एंड रॉन्ग एग्जिट. रॉन्ग करेक्ट, एंट्री इसलिए होता है कि जो ट्रेड आपको पूरा कन्विक्शन नहीं है उस पे भी आप थोड़ा गैम्बल कर लेते हो कि शायद मैं लकी हो जाऊंगा, वो एक चीज राइट, है. दूसरी गलती ये है कि ट्रेड ऑलरेडी आपके अगेंस्ट जा रहा है और आप काटते नहीं हो, ये सोच के कि करेक्ट, यार दीज आर द टू कि हाँ हो जाएगा, राइट, दीज आर द ओनली टू राइट, मिस्टेक्स इन ट्रेडिंग, गलत एंट्री और गलत होल्डिंग, राइट? और कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, राइट? दीज आर द ओनली टू मिस्टेक्स. अब आप ये सोचो कि ये एक लंबा गेम है, लॉन्ग गेम. ओके, जब भी आप एक ट्रेड देखते हो जिसमें आप श्योर नहीं हो कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा, या आप यू होल्ड आर कर रहे गोइंग हो या टू, फिर नया सोच रहे हो, जो भी है, ये देखो, एक ट्रेड है ओके, और मैं दिन में 2-3 ट्रेड तो ले ही लूंगा. हफ्ते में 7, 5 ट्रेडिंग डेज ओके, ऑफ 50 वीक्स ऑफ अ ईयर ऑफ 20 ट्रेडिंग डेज ऑफ योर. डैम, तो एक डैम, ट्रेड क्या ही है यार, मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ऐसा नहीं है कि ये बस छूट जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा यार. आज का ट्रेड नहीं कर रहे हो, जाने दो यार, कल दूसरा ट्रेड आएगा, परसों यार. मतलब कितने अपॉर्चुनिटीज दिए मार्केट में पिछले 3 महीने में. You could have made, see, I have made more P&L. See, I was short on COVID also, but I was unfortunately short on spreads, right? But अच्छा, बट मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी आया ना 2000-3000 पॉइंट ट्रेड यस, करने, यस. बहुत है यार. तो एंड आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन वी हैड कॉन्वर्सेशन यू वर आल्सो, मतलब अपन जब भी बात करते यू आर शॉर्ट क्या? आई मीन आई हैड जस्ट नोटिस I have a दैट. shorting problem. यार आप बेयर के चैनल पे आओगे तो ऐसे ही होगा, मैं भी आधा टाइम शॉर्ट ही रहता हूँ, सो या ओके. But so if you look at a new trade and if you are यस, not यस, sure, यस, just take a deep breath and think you want to take it or not. जल्दबाजी में ट्रेड मत करो. आपका पहले से ही प्लान था तो आप ट्रेड करो, नहीं तो आप एक लंबा सा ब्रेथ लो और बोलो छोड़ यार. मैं तो ये कर, आई लिटरली से दैट छोड़ यार, बिकॉज माय बॉस यूज्ड टू से छोड़ यार. आई यूज्ड टू से इट, आई विजुअलाइज हिम एंड से छोड़ यार, एंड देन आई जस्ट लीव इट. ऐसे कल करेंगे, नहीं ठीक है, दूसरा चांस मिलेगा. ये नहीं मिला तो दूसरा ट्रेड मिलेगा. इट्स लाइक वो बॉम्बे में लोकल ट्रेन होता है यार, ये ट्रेड आया गया, ठीक है छोड़ो यार, नेक्स्ट ट्रेन आएगा. अब ये जो गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है उसके पीछे मत भागो, आप गिर जाओगे, आपको काफी चोट पहुंचेगा. तो ठीक है वाओ, यार, ट्रेन आता रहेगा, मार्केट ऐसा ही है. एंड अमेजिंग. अगर सो आप देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ऑलवेज, ट्रेड. और यही चीज आप उस टाइम पे भी सोचो जब आपको स्टॉप लॉस मारना है, क्योंकि इस ट्रेड में आप लॉस बुक कर रहे हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यही ट्रेड से आपको प्रॉफिट बनाना है, जरूरी नहीं है कि यही ट्रेड आपको रिकवर करना है, जरूरी नहीं है कि ये आपके लाइफ का लास्ट ट्रेड है, नहीं है ना. दूसरा ट्रेड छोड़ दो यार, ये इस पे 5,000-10,000 लॉस बुक कर लो, दूसरा ट्रेड आएगा उस पे आप कमा लोगे. बट इसको ही हमें अगर प्रॉफिटेबल करना है, ये तो गलत बात हो गया, राइट? दैट यू कैन थिंक इन योर रिलेशनशिप एंड ऑल, कि आपका रिलेशनशिप कुछ सफर कर रहा है, या आप नहीं बोलते छोड़ यार नेक्स्ट आएगा वो, बट उसमें आपको मेहनत करना करेक्ट, है और करेक्ट करना है. बट ट्रेड ऐसा नहीं है ना, आपको दूसरा मिल जाएगा. इमोशनली अटैच मत हो जाओ आप ट्रेड के साथ. पीपल पीपल
jobs, relationship, everything, please be attached, work on it, make it recover, improve everything. Don't recover and improve trade. Trade next आएगा. मतलब आज के सेशन पे यू हैव गिवन फिलोसफी, यू हैव गिवन सेंसिबल, यू हैव एनकरेज्ड आल्सो, यू हैव डिस्करेज्ड आल्सो, यू हैव गिवन मोटिवेशन, मतलब पूरा पावर पैक बना दिया आपने आज का सेशन. बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव बिकॉज आई हैड द सडन आइडिया, और अपना सारा रॉ रहता है अपना कॉन्वर्सेशन. सो यू आर अप फॉर इट ना? तो एक सीन करते हैं इस पे. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव स्टिक्ड अराउंड सो फार. ये आई थिंक सो 1.5-2 घंटे का सेशन हो गया है जो भी है. तो नाउ द चैलेंज विच आई एम पुटिंग अप टू द पीपल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि इफ यू आर रेडी विद दिस थिंग इज, आई पर्सनली फील, देखो हमारा लास्ट वीडियो ना, इट गॉट 60,000 लाइक्स. जितने व्यूज नहीं होते बहुत सारे वीडियोस पे, उतने ज्यादा लाइक्स है. सो वी आर जस्ट टारगेटिंग नॉट दैट मच. 35,000 लाइक्स अपने इस वीडियो में हो जाते हैं, प्लस ओपी आबिद अगर कमेंट में आता है. आई नो दैट इज अ हार्ड टास्क बट दैट डिपेंड्स, दैट्स द फीस पीपल नीड टू पे. आफ्टर ऑल इट्स अ फ्री ऑफ थिंग. तो देन नाउ हियर्स अ चैलेंज फॉर यू. I am up for it. We'll do at least a 3.5 hours ka next session. If you are up with it. God, We'll can decide the topic and everything. It might be fun, right? Like you can do It would be, yeah. it is a weekend long webinar free. Absolutely. Like let's say 4 hour, 4 या जितना चल रहा है. I am up for it. पूरा अपन क्लास ये पे आ चीज जाओ आप, we can announce it, we'll take breaks, 10 minute breaks. हाँ. So for example, let's say if we are doing it in noon, थोड़ा lunch वंच कर लिया, ये वो कर लिया, वो थोड़ा अपन 10 है. You are up for it? Might be fun. Yeah, why not? तो देखो अपन को बोलने में कुछ नहीं जा रहा. ऑडियंस देख लो, तुम्हारे ऊपर है. इफ यू पे द फी, वी आर अप फॉर इट. नहीं आया तो एज यूजुअल मैं तो ब्लेम आबिद पर डाल दूंगा, या देखो यार आबिद आपको सुनने नहीं आ रहा. सो दैट्स द केस. बट वंस अगेन थैंक यू सो मच आबिद. आई नो यू हैड सम वर्क टुडे आल्सो. थोड़े टाइम I loved coming on this channel. Like honestly, this is like one of my favorite channels in on YouTube. क्योंकि Abhishek, I mean honestly, right? I have done very few face to faces, right? Because मेरे को कभी कभी लगता है कि not everybody who does this for the good of their audience. मतलब see, like when I go and say on another channel कि बॉस आप ट्रेड मत करो, वो आदमी तो बोलेगा मेरे को यार ये सब मत बोलो. Correct. But you don't say that, right? Like when I said don't trade, because ultimately you might also have some, you know, ऑडियंस who you want to और यही चीज तो मुझे लगती है मेन है. आई थिंक सो दैट बिकम्स अ यूनिक आइडेंटिटी ऑल्सो. हमको रॉ पता चलना चाहिए लोगों को कि व्हाट इज दिस थिंग. सो दैट्स कंप्लीटली योर ओपिनियन एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई एवरीथिंग. मतलब मैं कभी कभार ये सोचता हूँ, मैंने ना दिस आई वाज स्पीकिंग विद सागर ऑल्सो एंड कपल ऑफ अदर पीपल. मैंने बोला ये कैसा बंदा है, सीईओ है और ये खुद के ही प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा. मतलब कैसा लॉन्ग रन में सच बोलना चाहिए. बट गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं कैसा हो रहा हूँ, मैं बार बार कर रहा हूँ बिकॉज आई विल टेक अप सम ऑफर एंड ही हैज प्रॉमिस्ड ऑन रिकॉर्ड. तो ये पलट नहीं सकते. सो आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आबिद जी फॉर coming to the channel. Absolute pleasure. Thanks for everybody who stuck around and watched this. And till then, keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.